गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी गुजरी आपकी सुबह? अरे सुबह कैसी, मतलब रात कैसी गुजरी? कभी कभार ऐसा होता है ना कि खांसी वगैरह आजकल नज़ला सबको हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरी रात सुकून की नींद नहीं आ सकती। मेरी तो आँख जी 5:20 पे खुली आज, तो उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई नमाज़ पढ़ के। तो फिर एक दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो गया, और उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, लेकिन दिमाग चलता रहा, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। ये सारी लिस्ट हम बना रहे होते हैं ना, जैसे हम सुबह सुबह सारी लिस्ट बना रहे होते हैं कि पूरा दिन ये करना है, वैसे हम साल के शुरू में भी सारी लिस्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, इस साल ये होगा, इस साल यहाँ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, मतलब कि ख़ास तौर पे ख़वातीन प्लानिंग में लगी रहती हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे किसको क्या गिफ्ट देना है, फ़लानी की शादी आ रही है। तो हर मौसम, मतलब वैसे नॉर्मली दुनिया में 4 मौसम होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास देखें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के मौसम होते हैं। शादियों का मौसम, लाइट जाने का मौसम, बच्चों की छुट्टियों का मौसम, आम का मौसम, वो तो मैं बोल चुकी ना, बारिशों का मौसम, हाँ, क्रिकेट का मौसम। अरे भाई ये तो क्रिकेट का मौसम नहीं होता, क्रिकेट का बुखार होता है, हमें क्रिकेट का बुखार होता है, हाँ। और इस तरह के बहुत सारे मौसम आते जाते रहते हैं। एक्चुअली हम बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं ना, बड़े एक्सप्रेसिव हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे कोई खुशी हो, किसी के बच्चा हुआ है, उसके खतना हुआ है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। आपने कहीं देखा है दुनिया में? नहीं ना। तो हम बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, बाकायदा टेंट लगते हैं, खाने बंटते हैं, और एक पूरी रस्म निभाई जाती है। तो इसीलिए इतने सारे मौसम जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी प्लानिंग होती है कि अच्छा जी, यहाँ से पैसे बचा के इस मौसम में ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि आजकल के बच्चे और जब हम बच्चे थे, हमें बड़ा एक डिफरेंस है। जब बारिश होती थी, हमारी जो एक्साइटमेंट होती थी, जो हमारी चीखम पुकार होती थी, ये बारिश हो गई, चलो वो तो नॉर्मल सी बात है। आजकल के बच्चे कहते हैं हाँ अच्छा बारिश हो रही है, ओके चलो देखते हैं नहाने, ओहो क्या मुसीबत है, फिर वाईफाई का मसला होगा, बारिश हुई है। लाइट जाती थी पहले, हम शोर मचाते हैं, हम अपार्टमेंट में रहते थे, हम पूरा शोर मच जाता था, ये लाइट चली गई, और हम खुश हो जाते थे। यहाँ तो लाइट चली जाए तो मेरी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। कभी वो 6 साल का बेटा, कभी वो दूसरे बड़े बच्चे कि वाईफाई नहीं चल रहा, क्या करें, सिग्नल नहीं आ रहे, फलाना नहीं हो रहा, लाइट नहीं है, कब आएगी लाइट, फ़ोन करें ना कि एसी वालों को। मतलब तो मैं ये देखती हूँ बड़े डिफरेंस है। फिर उसके मतलब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईद होती थी जब, तो ईद की जो एक्साइटमेंट हमें होती थी ना जब हम बच्चे थे, 3-3 कपड़े बनाना, उसके मैचिंग के जूते, उसकी ज्वेलरी, एक एक चूड़ियाँ, रात को पूरे सेटल डाउन करके पूरी चीज़ें सेट करके सोना कि सुबह हम ऐसे तैयार होंगे, और सुबह सुबह उठकर नहा धो के अब्बू के नमाज़ पढ़ने से घर आने से पहले तैयार। हमारे बच्चे उल्टे हैं, हाँ बस एक जोड़ा बना दे, शलवार कमीज़, अच्छा हाँ, लेकिन फिर 2 दिन मुझे नहीं शलवार कमीज़ बना। मतलब लाइक बच्चे आजकल चेंज हो गए। हम अगर अपने से मुकाबला करते हैं, शादी ब्याह में हमें चाहिए होती थी जो गोटे वाले कपड़े, शरारे गरारे, ये वो, चूड़ी टीका। आजकल के बच्चे उलट है, चुप रहा है, मम्मा मैं नहीं पहन सकती गोटे के कपड़े, भाई मुझे सादे से कपड़े, क्या दुल्हन क्या मैं हूँ? मतलब मैं कहती हूँ कि इतना डिफरेंस आ गया है कि आजकल के बच्चे बड़े डिसेंट हो गए, उन्होंने बड़ी लेस इज़ मोर वाली चीज़ अपना ली है। और हम लोगों को तो पूरा, हमें गजरे भी चाहिए होते थे चुटिया पे लगाए हुए, हमें चूड़ियाँ भी चाहिए होती थी, ईद हो, शादी ब्याह हो, और सालगिरह हो, ओ हो, सालगिरह तो हम ऐसे शादी की तरह ही मनाते थे ना, पूरा हॉल में सालगिरह हो, पूरा ख़ानदान जमा। बच्चों को नहीं मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी, बस मेरी 4-5 दोस्तें हैं, हम जैंडर्स चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। मैं शक्ल देख रही होती, मैं कहती हूँ अल्लाह कितना डिफरेंस आ गया है, इस जनरेशन में उस जनरेशन में कितना डिफरेंस आ गया है। तो एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि कराची में सर्दियाँ कम आती हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में और ऑल ओवर तो आती हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में या पंजाब में, लेकिन कराची में कम आती हैं, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। जो काम हमारी अम्मियाँ किया करती थी वो काम हम भी करते हैं, ये कॉमन है चीज़। अम्मी सूटकेस खोल के सारे सर्दियों के कपड़ों को धूप लगाया करती थी, और हम भी ये काम करते हैं, हम भी उसमें फिनाइल की गोलियां डाल के रखा करते थे ताकि उसमें कीड़े ना लग जाएं, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हमारी अम्मी भी ये किया करती थी। गरम कपड़े
गरम कपड़े अम्मी हमें ज़बरदस्ती पहनाती थी, हम भी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पहनाते हैं क्योंकि बच्चों को खारिश होती है, चुभते हैं, लेकिन स्कूल हम उनको गरम कपड़े पहना के भेजते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे ज़माने में हमारे अम्मा अब्बा लाया करते थे और हमारे यहाँ रिवाज होता था अखबार फैला के गरम गरम मूँगफली अब्बू लाते थे और एक फेस्टिवल होता था हमारे लिए, ये अब्बू आ गए हैं और मूँगफली लेकर आए और हम अखबार नीचे ज़मीन पे बैठते थे, उस अखबार पे हम सब आपस में गप्पे मार रहे होते थे और हम मूँगफली खा रहे होते थे। यार रज़ाई में घुसे होते थे, अगर बहुत सर्दी होती थी, जैसे कोयटा में भी हम लोग रहे हैं तो वहाँ बहुत सर्दी होती थी, तो रज़ाई में घुस के हम मूँगफलियाँ खा रहे होते थे। यही चीज़ हम आज भी अपने बच्चों के साथ करते हैं। भले उन्हें मूँगफली ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हम उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाते हैं कि चलो आ गप्पे मारते हैं, मज़ा आता है, फैमिली टाइम है और फैमिली गेम टाइम कहते हैं हम इस चीज़ों को। तो आज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम मूँगफली नहीं खा रहे अखबार बिछा के, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे गरम कपड़े पहनने को मान नहीं रहे, आपके बच्चे क्या थोड़े से बड़े बच्चे यानी जो यंगर जनरेशन है, तो उनको दिखाएं कि गरम कपड़े पहनने का भी एक स्टाइल होता है और अगर आप स्टाइल के साथ पहने तो आप कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे लग सकते हैं। आज के बच्चों को स्टाइल चाहिए, आज के बच्चों को मफलर, टोपी और वो स्वेटर, वो वाला जो अम्मा के हाथ का बुना हुआ है थोड़ा थोड़ा सा ढीला ढीला, वो नहीं चाहिए। हाँ, अम्मा के हाथ का बुना हुआ स्वेटर उनको अच्छा लगेगा, मगर अगर वो स्टाइल से बना हुआ हो, कलर्स हो उसमें ऐड इन हो और कट्स उसके बहुत स्टाइलिश हो, तो इसीलिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जो आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शेयर कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे नहीं, इसको ऐसे पहने तो आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी, इस चीज़ को वैसे नहीं, आप ऐसे करें तो आप ज़्यादा बेहतर नुमाया होंगी। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद सर्दियों से पहले, उसके आने से पहले इंतज़ाम करना ज़रूरी है और उसके लिए मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आप देखने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए कि आज मैंने जिन सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाया है उनको बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना आता है, उनको पता है कि आपको सर्दी में, गर्मी में क्या पहनना है, धूप में, छाँव में है, रात में, सुबह में किस तरह के कपड़े पहने। पता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप मौसम के हिसाब से, आप वक्त के हिसाब से तैयार हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप अलग नहीं लग रहे होते। वरना अक्सर ऐसा सुबह सुबह जो काले कपड़े पहने हुए होते हैं लोग, तो आपको उलझन हो रही होती है कि यार चिलचिलाती धूप है और काले कपड़े पहने हुए हैं या बहुत भड़कते हुए कपड़े पहने हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ भी आ रही है। मैंने कुछ ऐसे लोग बुलाए जिनको ड्रेसअप लाइक जिनको कपड़े पहने देख मेरे मुंह से खुद ब खुद तारीफ़ निकलती है, यार बहुत अच्छी चीज़ पहनी हुई है, कहाँ से ली यार, बड़ा अच्छा इसके साथ तुमने बाल बनाए हुए, मुझे भी सिखाओ। तो जब मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ तो मैंने कहा क्यों ना उन सबको इकट्ठे जमा करके आप लोगों को कुछ हम टिप्स देने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है वो जो चीज़ उन्होंने यहाँ से नहीं ख़रीदी, पाकिस्तान से नहीं ख़रीदी, बाहर से ख़रीदी है, वो ढूंढने लगे आप, नहीं, हर चीज़ पाकिस्तान में भी मिलती है और आपको ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ख़रीदें तो वही स्टाइल देगी, एक सस्ती आम सी चीज़ भी आपको स्टाइलिश बना सकती है और मैं आपको बस घर बैठे स्टाइलिश बनना सिखाना चाहती हूँ। आइए आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं कुछ ऐसी हसीन सेलिब्रिटीज़ से जिनको बहुत अच्छे से पता है कि किस वक्त क्या ज़ेबतन करना है। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले, बल्कि आपको सबको एक साथ ही बुला लेते हैं। हमारे साथ आज हमारे शो पे मौजूद हैं किरण, मिस्का, बिनेश और अंबर आएंगी, अभी ज़रा आ रही है रास्ते में, आ गई, अंबर भी आ गई। ये चारों मैंने आज इसलिए बुलाई है, देखिए जब भी ये आओ 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 हाँ जब भी आती है और हैरान कर दिया। क्या हाल है? क्या हाल? विंटर्स मनाने आए हम। यस, सब पहले से वो आए हुए वेस्टर्न। हाँ तो उसी के साथ क्या हाल? क्या बूट्स, क्या साइज है तुम्हारे जूतों का? 5.5। अच्छा हाँ, नहीं मुझे नहीं आएगी, नहीं मिलता, बहुत छोटे नहीं मिलता, नहीं मिलता। आपको फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ता है जूते खरीदने के लिए। हाँ यही ना, यही तो देखें, अब हमारे पास हर तरह की जो है वो लड़कियां हैं और हम उन्हें हर तरह की सवारी कर सकते हैं। लड़कियां क्या और क्या, लड़कियां। और मैं तुम लोगों की सुबह अच्छी बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा ये है ना, तुम्हारी कौन सी? ये मेरा है। आ जाओ, जाओ जो जहाँ नहीं, तुम लेट आई हो तो तुम्हारा नहीं बना शायद। हाँ कोई बात नहीं, मैं यही सूटकेस खोल लूंगी। अच्छा मुझे सब लोग ये बताएं, ठीक है,
ज्यादा अच्छा मौसम आप लोगों को क्या लगता है, सर्दी के गर्मी? गर्मी। गर्मी के आगे वैसे सर्दी पहनने ओढ़ने के लिए। हाँ, सर्दियाँ। सर्दी पहने पहने ओढ़ने के लिए सर्दियाँ। कराची की सर्दियाँ, क्योंकि बाहर अगर सर्दी है हाय, हाय। तो आप सिर्फ कोट ही कोट पहन सकते, कोई ड्रेसिंग अप नहीं कर सकते। यहाँ पे मजा है। विंटर्स इन कराची, I पाकिस्तान। like winters. है ना, लॉन्ग बूट्स, बाल, स्किन, I think in winters in winters एक तो देखें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हाँ लेयरिंग कपड़े, एंड देन आई एम मोर ऑफ अ वेस्टर्न पर्सन, तो आपको विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। लेकिन मुझे बस एक दुख होता है कि बहुत सारी आंटियों को मैंने देखा है कि वो शादियों में साड़ी पहन के आती है, उसके ऊपर एक लाल कलर का स्वेटर पहना होता है। तो वो मुझे जैकेट तो भी दुख- देखा है मैंने शादियों में। हाँ, जैकेट भी साड़ी के ऊपर तो स्वेटर मस्त है, साड़ी के ऊपर शॉल चलती है। आई थिंक सब पे शॉल चलते थोड़ी हैं बहुत शादी बर्दाश्त कर लें। अच्छा, और अगर भाई सर्दी बहुत बर्दाश्त नहीं होती ना, साड़ी ना बनवाए, वेलवेट के कपड़े बनवा ले आंटी। वेलवेट फिर मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है, देखिए प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा आंटीज, वेलवेट के कपड़ों के नीचे हील के अंदर सॉक्स पहने हुए होते Oh my God, शादी मैंने पे। देखा हुआ है। they do that. मैंने हैं। देखा do that. ऑब्जर्वेशन She है is मेरी। right. हाँ, बिल्कुल सही। तो आंटी फिर ऐसे कपड़े ना बनाए ना, क्यों हो? मतलब लाइक या तो फिर आप Velvet बूट्स की पहन लें, वेलवेट के कपड़ों के साथ कोई शिमरी बूट्स खरीद लें जिसमें आपने सॉक्स पहनने हैं अंदर। हाँ क्यों सर्दी नहीं बर्दाश्त होती? मैंने अक्सर देखा पंजाब क्या की करे ना शादियों में। बेचारी वो अब वो बूट वूट नहीं होते हैं शादी नहीं, के नहीं, वो कपड़ों में कहती है, सलवार भाई, हम तो कुर्ते बुढ़े में हो गए। अरे भाई क्या बुढ़े हो गए? आपने वेस्ट में देखा है कि वहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं, वहाँ जो बुढ़िया होती है, रेड कलर के स्कर्ट्स, रेड लिपस्टिक, हैट, टेढ़ी लगाए हुए, फूल लगाए हुए। और यहाँ पे ऐसा होता नहीं ना फैशन अभी जो हाँ। हमारे सारे Sweater के मीडियोकर ऊपर क्लास फूल है लगा ले। लेकिन आंटी ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर बड़ी उम्र की हो गई, हाँ मरून लिपस्टिक लगाना मस्ट है, तो ये भी जरूरी नहीं है। आई थिंक लिपस्टिक में भी कोई एज नहीं, किस हर चीज को कैरी करना आना हाँ। चाहिए बस। तो ये आज का शो सबके लिए है, आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे कि क्या पहनना है। अच्छा, आप फर्ज करो साड़ी पहनी हुई है लोगों ने, ठीक है ना, अब साड़ी के साथ शॉल के अलावा क्या ऑप्शन है, क्या तो पहन? यू नो वेलवेट के शॉल्स तो काफी टाइम से ही है। आजकल तो कढ़ाइयों वाले भी इन हैं। Exactly. बिल्कुल। मैंने लास्ट डे कितनी अच्छी शॉल वो अभी तक कहीं रखी हुई है, अभी मैंने निकाली हाँ। नहीं, बट आई गॉट दिस शॉल जो वेलवेट की थी और वो डबल साइडेड थी। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि वो एक तरफ से बहुत शिमरी थी और दूसरी तरफ उसमें कढ़ाई थी, तो वो अगर आपको प्लेन और सिर्फ शिमर चाहिए तो वो एक तरफ से वो थी। आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम निशाद। अच्छा, तो ये तो देखो अवेलेबल है, इसका मतलब हाँ, शॉल, सब वेलवेट जगह की है। शॉल। अच्छा, और एक काम हुआ हुआ है अब तो अच्छा, इतनी एक और काम वाली चीजें आ आती गई हैं आजकल, वो उसको क्या पोंचो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाथ निकले, हाथ खुले हुए होते हैं। वो मैं लाई हूँ। हाँ, दिखाओ तो जरा। नहीं लाई जो मैं लाई हूँ। अंबर दिखाओ क्या शायद तुम लेकर आई थी, है ना? black? बाहर से। दिखाओ अंबर, मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए। ये हाँ ये मैं अपनी शादी अंबर पे दिखाओ ये लाई कैसे लाइक होता है कि ये पॉन्चो है हाँ ये तुम्हारे उस एक मिनट ये पहन के दिखा सकते हो जो दुपट्टा पहने, ये देखिए ये कि मेरा ही poncho है। अगर आपको ज्यादा ही बहुत सर्दी लग रही है यार, तो ये भी बहुत अच्छा, stylish ये भी ना मैं जो लाई हूँ हाथ पे ऐसे डाल उसके दो। साथ ड्रेस के साथ Shrug पहन type सकते हैं। है। हाँ। नहीं, मैं बता रही हूँ ऐसे गोल्डन सिल्वर ये इस तरह की बना चीजें सकते हाँ, हैं, बना yes, सकते हैं। बना और सकते हैं। बहुत अच्छा भी है, उसमें स्लीव्स नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे नेक होता है, यू जस्ट पुट इट इन Oh, और yes. फिर you हाँ। वो अलग पहुंचो, फिर पूरा पे कपड़े छुप जाते हैं ना। नहीं तो वो आप पोंचो ही इतना स्टाइलिश होना बहुत चाहिए। stylish। दैट्स व्हाट मतलब हम आपको आइडियाज दे रहे हैं कि अगर आप शादियां जाहिर है दिसंबर में होंगी, सर्दियां उरूज पर होती है, बिल्कुल। कराची में भी, पंजाब में भी, तो और अब ज्यादा पिछले साल बहुत ज्यादा हुई थी। और याद इस है तुम्हें? साल भी इस है साल वैसे छुप के छुप होंगी इंशाल्लाह। क्वारंटीन में इंशाल्लाह इस तरह के बजाय इसके कि आंटी साड़ी पहने जरूरी नहीं है ना, आप नहीं पहने, इस तरह की चीजें बनवा लें, है ना, exactly. कि पूरी ऊपर डाल शिमरी हो, पूरा नीचे ब्लैक प्लेन ड्रेस हो, कपड़े क्या बना सकती हैं, अगर पूरा Velvet कपड़ा का ले बना लें, लें, कपड़ा ले लें नीचे मोटा। वेलवेट लगा लें, Exactly. कुछ भी लगा नहीं सकती तो हैं। साड़ी भी पहन ले, प्लेन साड़ी पहन ले ना, भरी भी ना पहने और उसके ऊपर ये डाल लें, शॉल ले ले या इस और तरह साड़ी का कुछ ब्लाउज बनवा फुल ले। स्लीव्स का बना लें, लेकिन प्लीज और थोड़ा स्वेटर बर्दाश्त नहीं कर पहनिएगा, वो कहेंगे देखो बेटा स्वेटर पहनो। बीमार पड़ जाओ, कह रहे हैं बर्दाश्त कर ले, हम तो ये करते हैं भाई। मुझे तो इतना अच्छा लगता है मेरी अम्मी तैयार होके कहीं जाए, हाँ, मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है ना। वो और क्या? अच्छा लगना चाहिए you know? एग्जैक्ट। अच्छा, हम साथ साथ ऐड इन करें डॉक्टर बिल्किस को भी, क्योंकि हम सिर्फ देखें ना, अगर जान है तो जहान है। अगर आपकी जान ही नहीं है, सर्दियों में खांसी है, बुखार है, फिर क्या खाक कपड़े पहनेंगे? साड़ी दूर की बात बेटा, हम तो बिस्तर से उठ नहीं सकते, भांजी की शादी में जाना है, क्या करें? तो इसीलिए ज़रूरी है कि मैं आपकी भांजी की शादी के लिए आपको तैयार रखूं और डॉक्टर बिल्किस को यहाँ बुला लूँ ताकि आप पहले से ही अपना इलाज कर लें। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं भैया? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी,
हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम। आजकल तो आप कभी चित्राल में एक पैर है, कभी कराची में एक पैर हैं, और आप तो वहाँ पे ठंड होती है चित्राल में तो जी, बहुत। जी, बहुत तो ज़्यादा। आप क्या करती हैं सर्दी में फिर इतनी ठंड में? कपड़े हैं नहीं, कपड़े कौन से वाले होते हैं? वो मैं लेकर आई हूँ साथ लेकर आई, में, अच्छा हाँ। वो भी आप दिखाने हैं? जी, ओए, वो लेकर भी हम आई। देखेंगे भाई। सुनो निदा, सर्दियों के ऊपर शो है ना, गरम गरम कपड़े लेकर आए। अभी मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर एसी के नीचे खड़ी। आप जो बात फील हो रही है। आज लोगों को शायद सर्दी लगने लगे कि उनको उन्होंने सुबह सुबह मेरी बातें सुनी है, सर्दी सर्दी ये हो जाता है आपको भी कंटेजियस है यहाँ Law of attraction। तभी मजा आएगा। ये कंटेजियस है ये चीजें। अच्छा, तो आप तो बड़ी बड़ी जैकेट्स लेके आई हैं, मोटी मोटी। हाँ, क्योंकि आपने कभी साड़ी के ऊपर स्वेटर पहना है? नहीं, मैं नहीं, कभी भी नहीं। मैंने शॉल पहना है। शॉल पहने ना, वो भी कैसे पैरों में सब डाला होगा, है ना? वेलवेट का स्टाइल स्टाइल के लिए एक तरफ स्टाइल डाल के के लिए, यहाँ से हाँ। बांध लिया, कुछ कर लिया अगर सर्दी लग रही है तो, वरना तो कपड़े ऐसे पहन लेते कि उसमें सर्दी ना लगे। अच्छा, हम सबसे पहले आपके कपड़ों से ही शुरू करते हैं। उसकी रीज़न ये कि फिर आप बिजी हो जाएंगी हमें सेहत के बारे में बताने के, हम सर्दियों में कैसे चीज़ों को जो इस्तेमाल करके चौकीदारी करें अपनी। जी, ठीक है, बिल्कुल। यकीन मानो मेरा पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में भी गला नहीं खराब हुआ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये कि मैं रोज़ एक विटामिन सी की 1000 की उसकी गोली खाती हूँ। मेरी ख़त्म हो गई तो मैं सुस्ती में 5-6 दिन से ला नहीं रही हूँ। और अब और मेरा गले में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा अल्लाह, पूरा साल गुजर गया अब ये, हाँ। और गले में दर्द हो रहा है। इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट अप करता है ना। विटामिन सी का क्या मकसद है? अभी मैं बिस्किट Immune डबो system। डबो के आई हूँ गरम गरम चाय में ना, कि गला बोल तो सकूं। क्योंकि मौसम भी बदल रहा है ना, वो तो हम ऐसे खाते हैं सब में विटामिन सी, लेकिन अब जब 1000 मैं भी कब से खा रही हूँ ना, मतलब स्किन के लिए खाती थी। मैंने कहा पूरे साल कुछ कोरोना में भी छींक नहीं आई, खांसी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आई, खानी और अभी जो है सांस लेते जी। डॉक्टर बिल्किस दिखा रही है अपनी कुछ जी। कौन सी जैकेट्स हैं जो आप पहनती हैं, किसके ऊपर? आप तो मेरे ख्याल से जीन्स वीन्स तो नहीं पहनती होंगी, पहनती हैं? वहाँ तो पहननी पड़ती है ना, जाहिर है चित्राल में कि सर्दी। अरे अभी मतलब कुछ 1-2 महीने पहले ही थी ठंड थी वहाँ पे चित्राल में, मतलब हमें भी मुस्तकिल बॉर्न फायर स्वेटर पहनना पड़े। मैं दिखाएं ये क्या है? कोट। हाँ, कोट मैं इस तरह के पहनती हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ना हो, आपको मतलब कि ना हैवी ना हो, लग रहे हैं जैसे कि ये भारी हैं, हाँ। मगर ये भारी है नहीं, मतलब गरम करने के लिए ना, गरम रहने के लिए। वो वाला दिखाएं मुझे, दूसरा वाला। वो तो मुझे बहुत देखने में लग रहा है बहुत ठीक ठाक गरम है। एस्कीमो वाला कोट है ना। ये अच्छा, ये पाकिस्तान में मिल जाता है, आपने बाहर से लिया है? और ये- बाहर से लिए, लेकिन पाकिस्तान में भी मिल जाता है, यहाँ से बन के बाहर जाता है। अच्छा, लेकिन देखिए कैप भी है ना, तो आपको सर्दी में कान तो मतलब कि ढक के रखने हैं, हाँ। वरना मतलब आप पूरे भी अगर आप मतलब गर्म रहे और आपका सर हो तो फिर आपको ठंडक लग सकती अच्छा, इतनी सर्दी में हम क्या स्टाइल से तैयार हो सकते हैं? ये कोट हो पहन सकते हैं, हो सकते हैं, कैप के साथ, लाल gloves के लिपस्टिक साथ, लगा ले। boots के साथ, मफलर के साथ। वहाँ स्टाइलिंग जब जाओ ना यूएस से, यही हो रही होती है। अच्छा, वो एक मिनट अपनी जैकेट दिखाई गई, ये वाली मिसका, तुम जरा पहन के दिखाओ। अगर तुम ये पहनोगी तो तुम इस कैसे स्टाइल करोगी? क्योंकि डॉक्टर बिल्किस में दुपट्टे के ऊपर तो नहीं पहनते, और तुम्हारे ही ऐसे इन कपड़े। जैकेट्स में ना बाल जो ओरिजिनल उसमें वो होते हैं, फेदर्स होते हैं, हाँ, वो हाँ। आपको बहुत वार्म रखते हैं। ये असल विंड ब्रेकर्स होते हैं, जो पैराशूट हाँ, मटेरियल है। मतलब इस पे इसको पहन के हम वर्बली बताएंगे कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कैसे जूते होने चाहिए। मिसका ने थोड़े प्लेन कपड़े पहने ना, तो वो मतलब सही है, like for walking ये थोड़ी सी और- ढीली है। ऐसा तो कुछ भी जरूरत नहीं है। Looking so nice itself with no अच्छा, ये makeup. खुली भी है ना? बिग, यू नो। हाँ, ये नहीं, थोड़ी अच्छा उल्टी साइड। looking अच्छा लग अंदर रहा है। लेयर्स पहनते हैं ना दोनों, उसके लिए लग रहा है अंदर एक गरम अंदर पहन ली। Exactly. हाँ। And I feel like कि अगर इसको हम खुला भी रखें तो ये काफी गर्म है। एंड आई फील लाइक कि मैं लंदन में आ गई हूँ तुम्हें देख के। अच्छा, सर्दियाँ वैसे यहाँ है भी वैसी ना मॉडल टाइप ना, लंदन में सारे इसी तरह से तैयार होकर निकलते हैं। अरे वहाँ पे इतना पहनने के बावजूद भी जो है ना, और जैसे बहुत कि बढ़िया। उन्होंने कहा इसकी जो दिस लुक्स वेरी गुड। Oh. कितनी क्यूट लग रही है, बिल्ली लग रही है, बिल्ली। और बेल्ट करके दिखाओ, बेल्ट के साथ। अगर बेल्ट के साथ पहने तो भाई जिनकी कमर पतली है वो तो belt, बेल्ट के yeah. साथ पहन सकते हैं, लेकिन जिनकी कमर हमारी It's जैसी such मेरी a जैसी तो nice piece. है ना, It's looking बड़ा so अच्छा है। nice. ये आपने टर्की से लिया हाँ जी, है ना? देखा, मैं पहचान गई। बाय गाइस, मैं पिक्चर लेने जा रही हूँ। ओह माय This looks गॉड, so good. चलो जी, बर्फबारी इस हो पे रही है। कोई स्टाइलिंग की जरूरत ही है, खुद नहीं, इतनी स्टाइलिश है जैकेट। अच्छा, इसके साथ जूते कैसे पहने चाहिए?
ये वैसे ही अच्छी लग रही है एग्जैक्टली जॉगर्स में। बहुत अच्छे हैं Yeah, वॉकिंग you के can लिए wear भी। sneakers. इसके साथ लॉन्ग बूट्स नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, पहन अच्छे लगेंगे बट नो एक मिनट मैं overlapping वाले ओके आई टेल यू ये बहुत लंबा कोट है। अगर लंबे कोट के साथ अगर आपका कद छोटा है और आप लॉन्ग बूट्स पहन लेंगे तो फैशन भी एथिक्स के साथ किया जाता है ना। हाँ, तो वो उस exactly. हिसाब से ये जॉगर्स बिल्कुल सही है और माशाल्लाह से मिस्रा I- की हाइट काफी ज्यादा है। हाँ। अगर उस पे भी लॉन्ग बूट अगर इस पे अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा तो फिर मुझे नहीं लगता किसी और लेकिन बट आई थिंक अगर ठंड है तो आप पहन सकते हैं। एंकल बूट्स पहन सकते हैं। Yes. एंकल दिखाओ वो एंकल बूट्स दिखाओ। ये भी है है आपके पास? अच्छा वो वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ एंकल बूट्स ये देखिए ये वाले जो डॉक्टर बिल्किस के हाथ में। हाँ ये एंकल तक है ना। हमारे कैमरामैन बेचारे वो अरे ये क्योंकि उनके ही हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से ओके ये आप ये पहनती है इसके जी, साथ? मैं ये पहनती ये कुछ ब्राउनिश से है, क्या कलर है? ग्रे कलर के ना हर एक बहुत के साथ अच्छे आ लग जाता है है। और वेरी ये बहुत नाइस। गर्म है। हाँ अच्छा अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए कुरैशिया की शॉल्स बन जाती हैं। खोले ना दिखाए ना। ये बहुत आपको हेल्प चाहिए मैं उधर आ जाऊँ क्या? नहीं मैं कर लूंगी। ये देखिए ये शॉल्स है अलग अलग कलर में वुलन उससे पूरा ये होम मतलब के हैंडमेड शॉल्स है। हाँ निकाल रही थी। ये मैं अपने ये हर कलर में बना के मैं रखती हूँ। अच्छा जो मेरे पास जी नहीं बनवाया है। अच्छा कुरैशिया की है। कुरैशिया की है वाओ। वुलन मतलब स्टाइल वो है लेकिन वुलन से तो बना इससे है। सर्दी बच जाती है? बिल्कुल बच जाती है। ये जैसे अगर अभी घर में, नवंबर में हाँ। हल्की सी होगी तो या देखिए या ऐसा होता है ना कि आपने गर्म कपड़े पहने हैं हाँ। तो उसके ऊपर अगर आपने कुछ लेना है तो आप इसको कैरी कर सकते तो हैं। क्या अच्छी भी लगेगी? अच्छी भी लगेगी। अलग अलग कलर्स के हैं मेरे पास। इसमें ब्लू भी मैंने बनाया है इसमें ब्लैक आपने भी खुद बनाया है? बनवाया है बनवाया है। मैंने कहा इतना टाइम नहीं बनवाया है। मैंने बनवाया है। अच्छा। और एक ये देखिए इस तरह का है ना कि अरे वाह ये कितना अच्छा है। ये ये भी- देखिए ये कितना अच्छा हमारी खवातीन के लिए खास तौर पे अगर आपका वजन भी ज्यादा है तो आप ये पहने ये मिल जाती है पाकिस्तान में मैंने देखा है। इसी स्टाइल को आप ग्लिटर में फॉर वेडिंग साड़ी पे जो बात हो रही थी डाल सकते हैं। ये भी एक स्टाइलिश लगता है। बना सकते हैं हाँ बिल्कुल हाँ है ना। हाँ हाँ सॉरी ये एक मिनट पकड़ेगा हाँ। या बल्कि आप दिखाए ना जी, मैं मैं पकड़ लेती हूँ। केप है ना केप ये केप साइज और ये देखिए आपका कोई भी साइज हो ना ये उसमें अच्छा लगता है। और पता है क्या होता है कुछ खवातीन चिढ़ती हैं कि मैंने हाथ डालना है स्वेटर में, ये वो उलझन होती है। तो बहुत सारी खवातीन को आदत है शॉल ही पहनने की, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये कितनी रेड राइडिंग होट लग रही है। ये इस तरह आप आराम से कैरी हाँ। करें। हल्का बहुत है हाँ बहुत और हल्का गर्म है। बहुत है। और गर्म बहुत। गर्म बहुत है। इससे अच्छा अगर आपको जल्दी में कहीं निकलना है यू जस्ट क्विकली हाँ ऊपर से पुट इट ऑन इट लुक्स ये है। स्टाइलिश। और वही ना ये अब होता क्या है जो थोड़ा सा बल्कि खवातीन होती हैं वो स्वेटर पहनती है तो स्वेटर में उनकी बल्जेस नुमाया हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो उनके लिए मेरा ख्याल से सर्दियों में बेस्ट चीज ये है पोंचो सॉर्ट ऑफ इस तरह की। इसको क्या कहते हैं? बोलेरो It's like a- नहीं केप 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 It's like a cape, yeah. केप हाँ उनके लिए ये है। जो थोड़ी पतली खवातीन है वो आप स्वेटर्स पहने फिटेड स्वेटर्स ये वो मतलब इसका ये नहीं है कि आप बल्जेस कम ना करें, आप प्लीज बल्जेस भी कम करने की हाँ लेकिन अब है ना जब तक नहीं बिरयानी छोड़ सकते। अच्छा ये जैसे दुपट्टे के तौर पर या अच्छा। मफलर के तौर पर आप ले सकते हैं। ये मफलर है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है तो आपको ये चाहिए। हाँ हाँ इस तरह ना आपने ये करना है। तो ये Plain black हाँ के साथ। प्लेन ब्लैक के साथ ये कोई ये भी है। ये भी बहुत गर्म है। आप- पश्मीना है ये भी ना सारा। ये भी बहुत गर्म। ये भी ये पश्मीना है? जी पश्मीना है। ये भी पश्मीना पश्मीना देखिए की खास बात ये पतली होती है लेकिन गर्म होती है। गर्म बहुत होती है। जैसे ये भी बहुत ज्यादा गर्म है और ये कलर ऐसे ना आप हर एक के साथ पहन ये सकते हैं। पिंक आप लाइट पिंक कलर है हाँ। और ये वाकई पतली होती है, भारी नहीं होती पश्मीना और बहुत गर्म होती है। गर्म होती है। जैसे ये भी है। ये भी पाकिस्तान की ये है। देखिए कितनी अच्छी थोड़ी सी वो है शिमरी भी है। शिमरी भी है यानी कि आप हाँ। शादियों में जा रहे हैं शाम में कहीं जा रहे हैं हाँ। तो आप इसको पहन सकते हैं। मेरे पास ज्यादा वुलन का वही है जैसे हाँ, ये है ये भी क्योंकि वुलन आपको है। तो काम आता होगा ना जब आप जाती होंगी जी चित्राल जी बिल्कुल वगैरह। मुझे काम आता है यहाँ सारे काम के लिए। जैसे ये है अब ये क्या चीज है? ये इस मतलब ये इनर के तौर पे आप पहने हाँ, ऊपर आप कुछ ये और कितना पहन अच्छा लें है। और ये देखिए इसके साथ आप जीन्स ये मैच कर लें आप। मैच कर लें। हाँ
ऊपर आपने कोट पहन लिया, अंदर पहन आपने लिया। ये हाई नेक पहन ली जी। और उसके ऊपर स्कार्फ डाल लिया, बहुत स्टाइलिश। हाँ, ये अच्छा, scarf। बाकी सब आपको पहन के चीजें बताएंगे। डॉक्टर बिल्की जो है उन्होंने वो आई हैं बेसिकली आपकी सेहत की हिफाजत करने के लिए आज, मगर हमने उनसे भी चीजें मंगाई क्योंकि आप लोग उनसे भी कोट रिलेट है। करते हैं। हाँ, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा लाइट कलर्स लेती हूँ या फिर ब्लैक कलर का लेती हूँ, अच्छा और कोई लगता दूसरे वो नहीं लेती। हाँ। तो ये है इस तरह ठीक के, है। क्योंकि मेरे वहाँ का एरिया ऐसा है कि वो बहुत गरम ज़्यादा चाहिए होता है। गरम चाहिए। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद सर्दी यहाँ कराची में भी आई नहीं, लेकिन आने से पहले हम उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हाय बक्से से निकालने हैं गर्म कपड़े और उनको धूप लगानी है। लेकिन पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में क्यों के आ चुकी, मैंने तस्वीरें भी देखी है, इस्लामाबाद के लोग जो है वो दावतों में पहने हुए थे कोट्स और ये वो, तो मैंने कहा आज का प्लान करते हैं कुछ ऐसा शो। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे सर्दी लगने लगी है क्योंकि इन लोगों ने जो गर्म कपड़े पहने हैं ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे शॉल की ज़रूरत है। आइए जी, पहले मैं आपको, आज हमने बुलाया तो अंबर को था, लेकिन पता नहीं करिश्मा कपूर कहाँ से आ गई है। तो आइए दिखाती हूँ मैं अंबर की लोग। तभी पहले ईस्टर्न में आई थी। हाँ, ईस्टर्न में आई, पहले आपको पता चल जाए कि अंबर ही है। French ना। ये यकीन दिलाने आई थी कि मैं अंबर ही हूँ, आप मुझे देख लें। ट्रांसफॉर्म हो जाती है, Transform हो गई हैं आप ये। ड्रेसिंग अब आपको चेंज कर दी। अच्छा, अंबर ने क्या क्या किया? लॉन्ग बूट्स दिखा भाई, लॉन्ग बूट्स मैंने लॉन्ग बूट्स हैं और अमूमन ये बेज टाइट्स हो तो उस पर ज्यादा हाँ। सही रहता है ताकि ब्लैक टूट जाए। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। मगर मैंने अभी नहीं, ब्लैक पे भी अच्छा लगता ब्लैक में भी अच्छा। मगर मैंने इसको मतलब पतली वाली स्टॉकिंग्स होती हैं। हाँ। तो इसमें आपको फिर जरूरत नहीं, ठंड नहीं लगती। ठीक है। प्लस ये ये full ऊपर जो आस्तीन- पहना है ये क्या है? ये गरम है, वो उसका गरम है, वूल है। वूल है और ये हाँ स्वेटर, ये पूरा- स्वेटर है ये पूरा। ये स्वेटर स्टाइल है, ये देखिए किस तरह के भी आ गए हैं It's like a आजकल। dress, you know. अच्छा, और मजीद बाहर जा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। वेस्ट है, चश्मा भी विंटर। चश्मा देखो, विंटर वाला चश्मा। भाई अगर काला पहनती टू मच ब्लैक हो जाता है, हाँ, तो मैंने व्हाइट से उसको तोड़ा है। और ये केप भी देखो बना सकते हैं आपने शादी ब्याह के लिए, जो साड़ी के लिए ना। हाँ। ये देखिए, मैं देखूं जरा, खुद भी देखूं वाह। जरा। ये नहीं, तुम यहीं से फ्लाइट पकड़ो और सीधी ये अमेरिका। देखिए, ये स्टाइल जो है ना, अब ये मैं केप अपना कई जगह इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैंने प्लेन कलरफुल सा हाँ। ब्लाउज किरण ने पहना है, उस पे केप ले लिया। अच्छा, और पता है एक और चीज जो मैं अभी स्क्रीन पे देख रही हूँ, ये जो तुमने केप पहना है, ये लाइन है, इससे तुम्हें इतना दुबला लुक दे रही है ये चीज बहुत। चलो भी गाना लगा दो, कोई बर्फ हो हर तरफ, क्रोमा में डाल दो। नहीं, हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के गाने पे यही कपड़े पहनेंगे क्या? वो जबरदस्त। तो ये है अंबर की लुक। अच्छा अंबर, इस लुक पे तुम क्या क्या मेकअप करोगी, किस तरह की लाइक ज्वेलरी पहनोगी? मैं बताऊँ, ज्यादा जब मैं वेस्टर्न पहनती हूँ ना, हाँ। तो मैं इतना ज्वेलरी पे नहीं जाती। अच्छा, ठीक हाँ, है? वेस्टर्न पे ज्वेलरी। आई डोंट गो फॉर ज्वेलरी। हाँ। बहुत होगा टॉप्स होगा, या स्टार्ट मुझे होंगे अब छोटे से ना, छोटे से, हाँ। या फिर अगर जैसे मैंने कहीं जाना है और मुझे तो लूप्स पहन लूंगी मैं। लूप्स पहनोगे। लूप्स पहन लिया, वो पहन लिया, या आई जस्ट अवॉइड, या कोई हाँ। चेन वे उस पे नहीं। हाँ, ग्लव्स भी हैं, रुक जाओ। ओहो, ग्लव्स भी है मैचिंग के भाई, तो आप सर्दी की तैयारियां पहले ये से देखिए, करें क्योंकि हाथ पे बहुत ठंड लगती है। ठीक है? हाँ तो हाँ। आपके पास ये ग्लव्स भी हैं। ओह ग्रेट, सर्दियों में खुद भी अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं ना, है ऐसा ना? लग रहा है कि ये देखिए, अपने अच्छा, आप स्किन अच्छा- अच्छी हो जाती है आपकी बाल सर्दियों भी में ना, अच्छे मेरे बाल ब्लो ड्राई कराओ तो 4 दिन छोड़ दो। आराम से चलेंगे। ड्राई उसके साथ ये मैचिंग हाँ। ग्लव्स हैं, इस पे भी वो बनी हुई लेदर की ना। वाओ, जबरदस्त। दीदी को अच्छा मौका मिल जाता है अपनी चीजें दिखाने है ना? हाँ। शोज में। मैं तो वैसे ही पहन लेती हूँ, मुझे इतना शौक है ना, बस हाँ। हर चीज जो है ना कुछ ज्यादा पूरे ही है। ग्लासेस, अब पूरी एक तस्वीरें Nice. खींचने चलो की भैया, तैयारी। बस अब चले, बस बरा, चलो अब बस। फिक्र चलो, नहीं है, तस्वीरें। चलो चलो Take it on the next slide. Let's go. Okay, bye. ओके, मैं किरण ने बहुत ट्रैवलिंग की है, अब कैसी हो गई, इसका शौक अब ही मैं खत्म हो अब गया मैं है। बिल्कुल ही हाँ बहुत बदल गई हूँ। हाँ, ये 360 change हो गई है। डिग्रीज। चलिए जी, ये तो ये अंबर की लुक, अंबर की एक विंटर लुक आपने देखी, और ये अब नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ और लुक दिखाएंगी अपनी। अब हमारे मिस्का की तरफ। मिस्का की लुक जो है, मिस्का तुमने जो स्कर्ट का मटेरियल है या क्या है? हाँ, स्कर्ट बेसिकली ये मैंने जो किया है, ये मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर किया था। हाँ। विंटर्स में देयर वाज अ वेडिंग, इट हाँ। वाज अ वेरी क्लोज वेडिंग, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, जब मैं देसी कपड़े पहनती हूँ तब भी मुझे कम चाहिए होता है। अच्छा। सो देन आई गॉट दिस वन मेड, एंड आई थिंक कि ये बहुत अच्छा है। ये कि क्या आप- है? तुमने स्टिच करवाया था? Yes, काम करवाया yes, हुआ है ये? yeah, I got it बहुत made- डिसेंट काम है। Yeah, this is Zainab Chitani. वेरी नाइस। So, अच्छा, ये बना बनाया
लिया था जैनब से या नहीं, बनवाया ये था? बनवाया था और ये एक्चुअली वेस्टर्न एक स्कर्ट था। अच्छा। दिस वाज नॉट ईस्टर्न, बट फिर मैंने उसको फिट करा के ऐसे पहन लिया तो कि वो जैसे शरारा टाइप वाला Exactly. है। इससे भी शॉल जा सकती है हाँ, यू कैन व्हेन आई वाज ओरिजिनली वेयरिंग इट, तो फिर आई हैड अ शॉल जो कि मैंने इस तरह से पहना। अच्छा, आप इसको स्टाइलाइज करो, क्या करोगी इसके So what साथ? I'm gonna do is I'm gonna put this in my hair for this look. I'll just complete it and then come back. चलो बस एक तुम अपनी कंप्लीट करो लुक। Yeah. इसको टाइम लगेगा ना, मेकअप भी कर रही हो। हाँ, I'm इसके just gonna साथ। fix my ठीक है, चलो ये अपना जब तक ये फिक्स करिए सारी चीज़, मैं जल्दी से जा रही हूँ डॉक्टर बल्कीस के पास और मैं पूछ रही हूँ कि आप हमें सर्दी की कौन सी टिप देना चाहते हैं सबसे अच्छा, पहले? सबसे पहले मतलब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ। कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सेहत का ख्याल, जैसे आपने कहा विटामिन सी लेती हैं, जी, तो जी, जी। लीमू जो है वो भी विटामिन सी का खजाना है। हाँ, आपने हाँ। क्या करना है, पानी को गर्म करना है और इसकी चाय बना के पीनी है। अच्छा, पानी को हाँ। गर्म किया, उसमें लीमू डाला, बिल्कुल बहुत ही आसान टिप है कि क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम लीमू सर्दियों में लेंगे तो हमें गला खराब हो हमारा जाएगा। गला खराब हो सकता है। जाएगा। हाँ। तो आपने गला खराब नहीं करना, तो हाँ। आपने लेमन टी पीना है। तो लेमन टी आप कैसे पियेंगे, आपने पानी को गर्म किया, इसमें आपने डाला सिर्फ छोटा सा टुकड़ा अदरक हाँ। का, ठीक है, तो आपका लेमन टी तैयार हो गया। ठीक है। छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल के हाँ। इसको एक जोश दे दें। हाँ। उसके बाद इसको जब कप में डालें तो एक नींबू पूरा निचोड़ दें उसमें। हाँ। आपकी लेमन टी तैयार हो गई। चाहे तो इसमें शहद डाल दें, चाहे तो ना डालें। ये इतनी छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप दिन में 2 से 3 बार ये पी सकते हैं, और गर्म पानी में। क्योंकि नींबू भी लोगों को सूट नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं हम नींबू जब इस्तेमाल करते हैं तो गला ख़राब होता है। तो आप इसको इस तरह करके, जैसे मैंने इसको गर्म किया पानी को, ये जो इस अदरक के जो टुकड़े हैं ये निकालने नहीं, ये भी आपने कंज्यूम करना है। हाँ। और इसमें आप नींबू जो है निचोड़ लें। ठीक है। ये आपकी पहली टिप हो गई, ओके। जो आप अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। ठीक है। और जिनका नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब होता है, उससे बचाने के लिए उससे सब- बचाने, ये उससे- जबरदस्त ये टिप है। ओके। अच्छा, हम वापस आ रहे हैं। मिस का अपना मेकअप करिए। उन्होंने आपको ये बताया कि वो जो एक ज्वेलरी की पीस लाई थी वो इस कपड़ों पे उन्होंने पीछे बालों पे लगा लिए, तो बाल तो बन गए, ठीक है ना। सर्दियों में वैसे भी बाल खुला अगर आप छोड़ते हो तो कभी इधर से ये वो हो रहा है, जब इधर से खराब में तो खोलने के नहीं, खोलने के तो है लेकिन इससे भी खोले ही हैं। दिस इज लाइक हाँ लग रहा है ये। हाँ हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं किरण की तरफ आ रही हूँ, तुम बीरिश तुम भी तैयार हो रही हो? हाँ। हाँ, मैं किरण की तरफ आ रही हूँ। मैंने तो सिंपल एक कैजुअल सी लुक दी है। आप ये निकले इस कलर को येलो कहेंगे, मस्टर्ड कहेंगे, क्या येलो है Greenish, कुछ, है ना? बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल कलर का सर्दियों में वाइब्रेंट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। एनी टाइम हमारे लोग अवॉइड करते हैं, मैंने देखा है ब्लैक, मरून, बेज, ब्राउन, इस कलर में जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मौका- तोड़ने के लिए आप कुछ एक मौका साइड यही में है। तो हर कलर्स के आप सब खेल हाँ, सकते हैं। मौका यही है। तो बहुत सारे लोग- मैंने बस ये इसको थोड़ा सा कैजुअल दिया है। ये स्वेटर टाइप अब है। ये स्वेटर आराम से पाकिस्तान में मिल जाएगा इस तरह का। हाँ हाँ, है तो ना? बहुत ऑर्डिनरी आपने साथ बेल्ट दे दी। मैंने बेल्ट साथ दे दी, थोड़ी सी इसको स्टाइल आ गया। स्टाइल आ स्टाइल गया। दिखाने के लिए। ये हील्स के साथ भी आप पहन हाँ। सकते हैं। कैप मैंने ले लिया है। आप चाहें तो और कैजुअल करना है, आप डेनिम जैकेट भी इसके ऊपर पहन सकते आप हैं। लगा सकते हैं। तुम दिखाओ ना, friends में पहन के आप दिखा सकती हो। निकल रहे हैं तो कि अच्छा चलो आपने कलर कट करना है ये आपको ठंड ज्यादा या लग रही ठंड है, ज्यादा लग रही है तो आप पहन लें ये भी। ये चढ़ा ली साथ ऊपर। हाँ। ठीक है, इतना होने के अच्छा, बाद मैचिंग एक डेनिम जैकेट मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है सर्दियों में, हाँ। स्पेशली हमारे यहाँ की। लेकिन इससे सर्दी क्या रुकती है कि नहीं? क्योंकि गर्मियों में भी लोग डेनिम जैकेट तो या पहन यहाँ लेते के लिए तो Stylish। सर्दियों में कहीं और नहीं गई ना। मैं नहीं मैं यूएसए में मैंने सर्दियाँ ऐसे गुजारी हैं, ऐसे। वहाँ नहीं, मैं यहाँ के लिए बात कर रही हूँ। हाँ। आई थिंक डेनिम जैकेट सबसे आइडियल लगता है हाँ। मुझको ना, कुछ भी आप पहन लें। मुझे तो हल्का पता सा नहीं, मेरी fold स्किन करना इतनी ड्राई हुई हुई होती है सर्दियों में, तो मुझे डेनिम जैकेट जो है ना वो खारिश ये हालांकि जीन्स भी पहनते हैं ना, हाँ। अच्छी गर्म होती है, गर्म गर्म देखा होती है, जाए तो। हाँ जी, पिक्चर बहुत खींच ले stylish। मेरी एक लुक की। यंगर लुक आ रही है बहुत। देखो पता है कपड़े पहनने से आई थिंक वेस्टर्न कपड़े आपको यंगर यंग दिखाते हैं। हाँ, है ना, कुछ वो ना ना, कुछ है। लेकिन जिस तरह तुमने स्टाइलाइज किया हुआ है ना तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप नहीं, जेबो- वैसे मैं हूँ भी यंग, ज्यादा ओल्ड नहीं। I know, लेकिन अगर मैं आपको जेबों वाला स्वेटर पहना दूंगी, इसमें मोबाइल एक जेब में रखा हुआ है, ठीक है, और वो दवाई या कुछ और चीज एक जेब में रखी हुई है, हाँ। तो फिर वो मतलब शलवार कमीज के ऊपर स्वेटर, हाँ। वो भी कार्डिगन फिर भी सही लगता है। पुलोवर जो पहनते हैं ना
वो नहीं, बहुत फर्क पड़ता है आपकी ड्रेसिंग अप से, आपके मेकअप से, अच्छा, एक आपके चीज़ accessories और से, मेरे यहाँ से पास आपकी है, age। ये जहाँ मैं अगर इतना बीच वाले पहन लूँ ना बुंदे, तो मुझे अजीब सा लगता है कि वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ। या तो बहुत लंबे हों या फिर टॉप्स। मेरा ये है ये style। बीच की एक चीज़ ये स्कर्ट्स जो मिलते हैं ना, अच्छा। आप यूजुअली अगर आप शॉर्ट टॉप कुछ पहन रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल हैं कि ये एरिया भी आपका कवर रहे, हाँ, हाँ। तो आप इस तरह की टाइट्स के साथ, बूट्स के हाँ। साथ ना आप इसको ये पहन लें, हाँ, स्कर्ट। हाँ, तो ये कि एक आपके hips लुक वगैरह कवर हो जाए। तो इसमें आप कलर्स में ले सकते हैं, ये भी वुलन टाइप का है। अच्छा। तो ये भी आपको वार्म रखेगा। हाँ। तो ये क्या आप Best इजीली है। आप शॉर्ट टॉप के साथ भी पहन सकते हाँ। हैं और आपको अनकंफर्टेबल नहीं और वो आप पता फील good करेंगे। idea। और एक हाँ, लुक अच्छा लगता है। हाँ, वो लुक एक चेंज हो जाती है हाँ, इसके ना। एग्जैक्टली। तो ये मैं अक्सर करती हाँ। रहती हूँ इस तरह। ठीक है, ठीक है जी। बीनेश, इतना टाइम लगेगा? तुम बीनेश कैसे? तो क्या जबरदस्त। हाँ, बीनेश, यार दिखाओ ना क्या। मेरी तस्वीर खींच ली। हाँ, थोड़ा सा इधर जगह देना। एक चलो जी, ताकि बीनेश एक सेकंड। टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा ओह, बहुत धमाकेदार लिपस्टिक हाँ। इसने लगाई है और इतनी मजे की इसने कंफर्टेबल सी जैकेट पहनी हुई है। हाँ। ये जैकेट पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, मैंने देखा है काफी जगह। और ये देखें, अच्छा बाल है। इसके वेवी दिए हुए हैं, बाल बाहर निकाले हुए हैं, डार्क लिपस्टिक लगा ली। हुडी जो है वो मेरे कान भी कवर कर देगी, हाँ। ठीक और है। लिपस्टिक डार्क लगाने का मकसद बताओ क्या है? कि सर्दियां हैं क्या? इट्स क्या? लाइक अ वेरी लाइलैक लेवेंडर काइंड ऑफ हाँ। कलर। तो पर्पल मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे प्लम ब्राउनिश सर्दियों में कलर जो लेकिन है, कितना अच्छा लगता है ना, अगर आपने बट लगाया। वो जो बिल्कुल वो वाला पर्पल होता है, वो मुंह पे कभी कभी किसी किसी कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाता। आई लाइक दिस पर्पल प्लम मोर ऑन माई सेल्फ। सो मुझे लगा कि ये लाइलैक के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, हाँ। स्पेशली मैंने लाइलैक शूज़ दिए हैं बिकॉज यू नो वो दिखाएं, ब्रेक, लाइलैक शूज दिखाएं कि हाँ, ओके। बिकॉज ये ब्रेक कर रहा है ना आपके हाँ। ब्लैक टाइट्स को। अगर ब्लैक शूज होते तो वो मर्ज हो जाता, पता हाँ। नहीं चलता, और वो आपके ये बियर जैकेट को उठाता नहीं। सही तुमने है। हाथ में क्या कुछ? हाथ वो में भी ये पहना है? मैंने स्टड्स पकड़े हुए थे, जिसका टाइम नहीं है। बिकॉज हाँ। अगर ये मैं स्टड्स नहीं पहनूंगी तो मेरी जो लिपस्टिक है वो रिफ्लेक्ट होके हाईलाइट नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए ये भी एक studs पहनना इम्पोर्टेंट जरूरी है। हाँ, बिकॉज इफ यू सी, अब अभी आप देखें हाँ। और अभी देखें, ये अच्छा, अब इतने पहनो से पहनो, दिखाओ पहन के। तो डार्क लग लिपस्टिक जाएगी। लगाई है तो हाँ। स्टड्स पहनना जरूरी स्टड्स थोड़ी। नहीं, स्टड्स जो है ना वो देखें सिल्वर हैं, तो वो हाँ। उसको Break ना कर रहा हूँ। ब्रेक कर रहा है और रिफ्लेक्ट उठा कर रहा रहा है। है, आई थिंक बिकॉज रिफ्लेक्ट इज द राइट एक वर्ड। कान में ही पहन के दिखाओ थोड़ा, ये देखो। ताकि लोग पता चल जाए। एक ये लोग है, ये देखिए, और दूसरे लोग में कान कान में नहीं है, तो ये खाली खाली, तो वो एक हाँ, वो वो मजे थोड़ा की सा वो होगा। उसको वाली हाईलाइट तरफ कर रहा है। और फिर लड़की लड़की भी लग रही है बहन। वो बीनेश अच्छी है। अच्छा जी, मैं यहाँ आई, ये बीनेश की लुक है। अच्छा एक मिनट, हाँ। अब अगर तुम लोगों ने ये पहनी है, पर्स क्या लोगे हाथ में? कुछ हाँ, मैं पर्स नहीं लाई, मैं पर्स नहीं लाई? पर्स अपना आई है, पर्स, हम तो I had such nice bags. They didn't tell me. हाँ, I have bags for my other looks. अच्छा तुम शादी की लुक के लिए तैयार हो हाँ, गई हो? मैं अपने हिसाब से तैयार हूँ और मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है अगर मेरी अम्मी देख रही होती। कि तुम शादी में ऐसे क्यों ऐसे जाओगी? भैया, this is what I do and for my तो face. ज्वेलरी हैवी नहीं पहनोगी इसके साथ? I नहीं तो don't- तुम्हारी अम्मी क्या मैं I think Turno, हाँ। उसने जो हेयर एक्सेसरीज लगाई है ना, Because I'm the वो hair उसकी queen. ज्वेलरी, हाँ वो उसकी तो ज्वेलरी फिर की तुम्हें शादी रिक्वायरमेंट में पूरी जाके सबको दिखाना पड़ेगा, ये देखो मैं ज्वेलरी यूँ पहनी है करके मैंने। मिलूंगी। हाँ, पहन सकती हो तुम। I can. क्योंकि जब ये शादी में हाँ, जाएगी, मैं कर इसकी सकती खाला फुप्पी सब पूछेंगी, नहीं तो बेटा हल्का तैयार सा- नहीं हुई। नहीं, बट ना आई टेल यू, अब जैसे ये इट्स अ वेरी हैवी पीस जो उसने हेयर पे लगाया है। अगर ये बहुत ज्वेलरी पहने, आप देखें बच्चियां जो 10,000 क्लिप लगा लेती हाँ, हैं, फिर नेकलेस भी पहन लेती हैं, वो बहुत अजीब लगती हैं। उनको बचपन से आदत होती है ना, अम्मियों ने बहुत लगाया है। समटाइम्स लेस इज ऑलवेज मोर, एंड आई अग्री विद द लुक शी इज क्रिएटिंग। इट्स लुकिंग वेरी और एलिगेंट। ये अपनी उम्र की ही लग रही है। हाँ, दैट्स द पॉइंट ना। अब अगर इयररिंग्स पहना दोगे तो ये बड़ी Tops अम्मा पहन लगने सकती लग है, जाएगी। हल्का हाँ, सा छोटे। हाँ, So छोटे for से my dots. makeup, what I've done is I've given a very blushy look. हाँ। कि सर्दी में I feel like वैसी complexion और सारा blood थोड़ा डल हुआ होता है ना। Exactly. तो वो blushy pink cheek से बहुत warmth आती हाँ, है। हाँ। और फिर मैंने gloss लगा लिया क्योंकि summers में तो नहीं आप लगा gloss नहीं लगा सकते। Exactly. हाँ, क्यों? this is the best time to avail glosses. Because summers in Karachi और पाकिस्तान इतने गर्म होते हैं कि हाँ। वो melt हो पूरे जाते मुंह पे हैं। लगता है। Exactly. So for अच्छा winters तुम it's लोगों के घर में सर्दियों की तैयारी कैसी होती है?
क्या कोई खास तैयारी होती है सर्दियों की? तो गर्म कपड़े तो निकल के धूप लगती है वो तो सबके घर की चीज आई है। थिंक जूसेस ऑरेंज का, गाजर का अच्छा, मौसम citrus होता juices. है, The ABC गाजर का मौसम होता है, एप्पल, कैरेट, तो मेरे यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता ऐसा। खाने के बड़े शौकीन हैं हम लोग, मीठे, गाजर का हलवा। वो तो throughout the year बनता है। पर्सन तो चल रहे हैं, मीठे हमारे बढ़ जाते हैं। आई थिंक मैं विंटर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी डाइट फॉलो कर सकूं। विंटर इज winters ऑलवेज में फॉर मी eat a इट्स lot. द टाइम टू ईट अ लॉट एंड गेन वेट। तुम क्या भूख भी बहुत लगती है ना विंटर्स में, आपको भूख भी बहुत तुम ज्यादा क्या करती हो? तुम कुछ नहीं नहीं, मेरा कुछ खास नहीं है। वो हलवे बोल रही, मैंने कहा हलवे तो थ्रू आउट द ईयर में कुछ भी बनाना होता है। मैं मौसम का इंतजार अंडे का हलवा बहुत बनाते हैं लोग। मुकाबला कर सकते हैं हलवों में। अंडे का हलवा सर्दियों में बहुत बनाते हैं। अच्छा, प्लस नट्स का इस्तेमाल बहुत होता है हमारे घर में। ईरान से पिस्ते आते हैं, वही फल, काजू, इंजीर, ये सारी चीजें पापा लाते हैं ईरान से, तो वो बस यही बेस्ट टाइम होता है खाने का। और तुम क्या करती हो? बेसिकली वैसे तो सर्दी में नट्स वट्स वो मैं थ्रू आउट द ईयर खाती हूँ, मुझे बंधा हुआ है मेरा, ठीक है, सारे मिक्स नट्स। प्लस ये कि मीठे का ऑब्वियसली क्योंकि डाइट कॉन्शियस हूँ तो, लेकिन ये कि बस खाना पीना बाहर सर्दियों में बैठना, खाना चलता है। हाँ, मतलब भूख ज्यादा लगती है और कोशिश होती है गरम गरम खाना, यानी जब ठंड लगती है ना, गरम कॉफी, सूप। मुझे आजकल सूप पीने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। मेन सूप है। और तुम्हारे घर में क्या मेरे तैयारी यहाँ करती हो? घर में ये होता है कि माई सिस्टर इज अ पेस्ट्री शेफ, तो वो मीठा रोज बनाती है और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जब चाहूँ तो नहीं खाती, मतलब आई स्किप इट, बट सर्दियों में तो नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता। और कॉफी, आई थिंक कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ताकि आप अपने आप को वार्म कर espresso सकें। Exactly. हाँ, ये तो है। आप क्या करती हैं डॉक्टर बिल्किस? तैयारी अलसी के जो है ना लड्डू बन जाते हैं। अलसी के लड्डू? हाँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत गर्म रखते हैं। हाँ। तो अलसी को जैसे पहले तवे पे भूनकर पीसकर फिर उसको जो है ना मैदे, थोड़ा सा मैदा उसमें डालें। हाँ। जैसे अगर डाइट कॉन्शियस है तो फिर मैदे की जगह आटा डाल दें। हाँ। और है ना जैसे हलवा बनता है उसमें अलसी ज़्यादा होती है, अलसी ज्यादा होती वो बहुत अच्छा बनता है। हाँ। पता है अलसी एंटी एजिंग है ना। हाँ जी। हाँ। Where are एंटी these एजिंग की, और laddus? वो मतलब अलसी की पीनियाँ ना पूरे पंजाब वगैरह हर जगह खाई जाती है और सर्दियों में ही खाई जाती है। हाँ। समझ ले हलवा जो आप घर में बनाते हो उसमें अलसी ज़्यादा डाल दें। हमारे तो सर्दियों का जब हमारे घर में तैयारी होती है तो पाए पहले से ही बता दिए जाते हैं कि पाए खाने हैं, पाए बनेंगे। मछली का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ज़्यादा बढ़ जाता है, Yes. सी फूड There's a lot of ऑल rice. ओवर। मेरे फरमाइश होती है कि मम्मी बहुत अच्छे पाए बनाती है ना, तो हर कोई जितने फ्रेंड्स हैं कि आप पाए खिला दो, अभी इससे हो कि प्लीज पाए खिला दो। हाँ। तो पाए की दावत जरूर और एक और चीज़ मुझे याद आई खानों से, मेमन एक डिश बनाते हैं लहसुन के नाम से, हाँ, हरा लहसुन। हरा लहसुन। वो मैं अब मेरी एक क्लाइंट हैं, बहुत अच्छा वो लहसुन बनाती हैं और उसको बहुत बारीकी से काटना पड़ता है। स्पेशली हमारे मैं बनता वेट है। करती बाजरे के हूँ साथ। और वो विंटर्स सर्दी में में वो हो। लिटरली मुझे भेजती मुझे है। मेरा ख्याल से किसी ने मुझे खिलाया है जो तुम कह रही हो जिस तरह वो बना- बैंगन के बुर्ते के साथ वो हाँ। बनाती हैं। शी लिव्स नियर क्लिफ्टन ब्रिज और वो स्पेशली मुझे हर साल याद अच्छा, रख हमारे के भी बना के हमारे भी भेजती हैं। अच्छा। मैं उनको थैंक यू कहूँगी ऑन एयर भी, क्योंकि वो हर सर्दी उनको याद होता है, वो मुझे कॉल करती है प्लीज मैं कब भेजूँ कि सुनने में अच्छा भी मुझे लग बताओ कि अब जो नेक्स्ट ब्रेक के बाद हम आएंगे तो तुम लोगों की लुक चेंज होगी। Yes. चेंज लुक दे रहे हो, चेंज हाँ, मेकअप। I'm gonna go back to western और उसके बाद एंड में मैं एक और ईस्टर्न दिखाऊँ। ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ईस्टर्न लुक, वेस्टर्न लुक, सर्दियों की लुक और सर्दियों के बारे में अपने आप का बचाओ, ये सब हम आपको आज दिखा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिर्फ एक मैं ही बची हूँ यहाँ जिससे सर्दी के कपड़े नहीं पहने, लेकिन हमारी सेलिब्रिटीज़ ने सब ने भाई बड़े ज़बरदस्त स्टाइल दिए हुए हैं कि सर्दियों में इस दफ़ा आपने क्या करना है। भाई अब इतने दिनों बाद ज़रा मौका मिलेगा ना दावतों पे जाने का, ये वो ज़रा कपड़े निकाल लिए इस बहाने। इसी बहाने। तो अभी जो अंबर की आप लुक देख रहे हैं वो उसको देखकर आप सोच अंबर रहे को हो प्लीज मरी फेंक कराओ, ऐसी वॉक छोड़ कराओ उसको बर्फ के बीच में। अब देखो ये जो है ना इसके ऊपर बाकी लॉन्ग कोट से वैसे जगह नहीं थी। I swear. तो ये ये क्या चीज़ है? ये बड़ी मजे की चीज़ है। देखो ये ऐसे, इसमें एक और दिखाओ, ये दिखाओ जरा कैसे है ये? अच्छा, ये बना हुआ ही है। ये गरम है और इसके अंदर क्रॉस कर लो। अच्छा, इसके ये अंदर तो होल होल है है, ऐसे? होल है। हाँ। ये होल क्या, ताकि बिल्कुल एक मफलर की और तरह। इतना गर्म है ना, अच्छे से गर्म। आपको आप चाहो तो अपने कान भी ढक लो इससे। और दिखाओ, ग्लव्स, और दिखाओ। हाँ दिखाओ। ग्लव्स मैन। मुझे लगता है ये पूरी जिंदगी शॉपिंग ही करती रहती है बस। इसको जब आप किसी भी बाजार में जाएंगे आपको अंबर नजर आ जाए। ओह वाह, ये तो प्यारा है। क्यूट है।
बड़ा लंबा है हाँ। मतलब आप अगर विंटर में सिर्फ ब्लैक कपड़े पहन लो और ये डाल लो, अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी ये आपका पूरा ना ढक गया सारा गर्दन वर्दन कान। अखनी ये चीजें कहाँ से जमा करती हो तुम? मुझे इतना ट्रैक किया था ना ये बिल्कुल वैसे तो बहुत है मफलर्स लंबे कोट लेकिन ये कान पूरे ढक गए आपके, आपको कोई कलर कितना और ये देखो ग्लव्स भी हैं पिंक। और इसके ऊपर मैं जैकेट अगर है तो मैं ये भी पहन सकती हूँ। जब लाई फुल शेरनी लग रही हो। हाँ ना, शेरनी बनी मैं फुल शेरनी बनी मैं। अच्छा ये जो है ना यकीन करें अच्छा ये इसके ऊपर भी चल सकती है जैकेट? हाँ मैं जैसे सर्दी ज्यादा है। अगर सर्दी है मैंने खोल ये दूं क्या? जैकेट अभी तक नहीं पहना। अच्छा। क्यों नहीं पहना? क्योंकि ठंड नहीं आई और मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी 2 साल पहले मरी। हाँ उसके बाल अंदर आ गए ना इसके। आई थॉट कि बहुत ठंड होगी तो मैंने कहा यार मैं जैकेट लाएंगे चीजें मैंने पहनी नहीं। फिर हम लोगों ने कमरे में ही ना जैकेट्स पहन के तस्वीरें खिंचवाई। कम से कम लगे तो कि हमने एंजॉय किया। 3 लोग लगे हुए, यही होता है कपड़े जो जेब है ना वो हो जाती है। चलो ये लुक है ना, पहले पूरा ब्लैक ओके। लुक थी। अब ये है कि वाह। सर्दी ज्यादा बढ़ गई है बहुत तो अच्छा पूरा लग रहा है। स्टाइल आ गया। बस और ग्लासेस भी नोट कीजिए प्लीज आप। वाह ओहो आहा डालें बस। क्या बात, चश्मे सबके साथ मैचिंग लाई है। She should go. सुबह रखे मैंने कहा, ग्लव्स भी मैचिंग, लॉन्ग बूट्स भी हैं। ये ये तक है matching। मजेदार सर्दी की एक और लुक आप देख रहे हैं। बस हाँ। ये ना भी हो तो मैं लंबा फिर हाँ। ब्राउन कोट पहनूंगी हाँ। इसके नीचे लंबे लॉन्ग वाले ना। लॉन्ग वाले। वो वाले। ठीक है अंबर एक और लुक हमें दिखाएंगी सर्दी की, वो चेंज करके आएंगी। अब बर्फ भी पड़े तो इसको कोई टेंशन नेक्स्ट पे आ नहीं। रही हूँ किरण अब की। इसी हाँ, सेट मैंने बिल्कुल सिंपल सी लुक दी है अच्छा। स्कॉटिश स्कर्ट के साथ, वाइट टॉप के Very साथ, बेल्ट और हल्की सी इयररिंग्स। हाँ। मेकअप मेरा कोई ज़्यादा ड्रास्टिक वैसे ड्रामेटिक होता नहीं है। हाँ। सिर्फ लाल लिपस्टिक लगाती हूँ, कभी ब्लैक के साथ होता है तो हाँ। बट इसके साथ सटली ब्राउन एंड सिंपल। अच्छा अब इसके साथ आप बूट्स भी पहन सकते हैं। मैंने बूट्स दिए हुए ये हैं। अब अभी आपने जो लुक देखी वो हाँ। बूट्स की है। अब अगर मैं अगर- थोड़ी सी लुक चेंज करनी है, आप देखिएगा छोटी छोटी चीजों से ना लुक चेंज हो जाती है एकदम आपकी से पूरी। चेंज हो जाता हाँ, है। तो अब बूट्स के बजाय अगर ये हील्स पहने, पर ये इसने जो ड्रेसिंग की है कि बेसिकली कराची की सर्दियों वाली है। हाँ। ठीक है, अगर ये लाहौर की होती तो तुम अगर लाहौर की थी तो तुम ऊपर क्या पहन सकती हो बताओ? इसके या- ऊपर हाँ हाँ मैं देखो मैं लेकर भी आई हूँ। मेरे हाँ। पास ये एक हल्का सा ये नहीं, ये लाहौर की नहीं है आई मीन, लेकिन हाँ। ये सिर्फ वो है स्टाइल देने के लिए। स्टाइल देने। मैंने कहा अगर लाहौर आप में ये चाहें चटक तो आप ऐसा वेस्ट कोट करके बहुत अच्छा लग रहा है लुक दे सकते हैं। I think you can put any leather आई jacket, लाइक इट। black आप ये वाला। पुट मतलब लाइक हाँ। पहनो वेस्ट कोट अच्छी पुट कर लूँ? अच्छा हाँ, पुट पहन आप लो, पुट पहन करो। पुट करने से अगर ज्यादा सर्दी हो Wear तो करो कोई ये। ब्लैक लेदर जैकेट भी जा सकती हाँ बट ये ब्लैक के साथ मेरी फिर बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए तो मुझे अच्छा थोड़ा इसलिए सा तुमने नहीं पहना आउट लग क्योंकि रहा वो ब्लैक। हाँ हाँ आई थिंक ये होनी चाहिए। अच्छा नहीं, लग रहा है। चल जाएगा ऐसे ही। हाँ। तो It आप goes. ये लुक दे सकते हैं। हाँ। और ये शूज देखें, शूज शूज के साथ चेंज देखिए कर आप, दिया हाँ। तो थोड़ी सी एक स्टाइल। दिखाओ जरा मैं स्क्रीन पे देखूं। हाँ कितनी एक मजा स्टाइलिश आएगा। लुक आ गई, एक स्लीक लुक आ गई ना, एक ग्लैमरस लुक आ गई। बूट्स के साथ क्यूट लुक लग रही थी। हाँ बूट्स के साथ थोड़ी सी और विंटर लुक लग रही विंटर थी। विंटर लुक लग रही तो एंड बूट्स आर फ्लैट ना तो कंफर्टेबल होते हैं वॉक करने के लिए। Walk करने। हील्स में यू कैन जस्ट गो एंड अटेंड अ दावत, दैट्स इट। हाँ बट ये बड़ी कंफर्टेबल। हाँ कभी आपने किसी लंच पे बुलाया हुआ है, हाँ, डिनर तो पे फिर आप बुलाया जा हुआ सकते है, हैं। हल्की तो सी आप सा- डिनर पे भी पहन सकते हैं ना ये कपड़े के नहीं? हाँ व्हाई ना? नॉट, विंटर्स में तो Winters चलता में। है। हाँ। सब चलो। चलता है। ये लेकिन कराची के लिए है। अगर आप लाहौर के लिए करोगे तो आप ऊपर क्या पहन सकती हो? मैं Leather इसके jacket ऊपर काला। यार आई कैन इवन वेयर दिस। नहीं ये इसके साथ नहीं, ये जाएगा नहीं नहीं? ये नहीं जाएगा। इसके साथ। पिंक नहीं जाएगा। टेक अ लेदर जैकेट इफ समबडी हैज इट। हाँ लेदर जैकेट जाएगा। ये नहीं। ब्लैक लेदर जैकेट जाएगा इसके साथ। I put my shirt in, otherwise she हाँ। could have. हाँ तो इसके साथ लेदर जैकेट जाएगा। अगर आप ये कराची के अलावा कहीं और पहन रही हैं और बहुत ठंड है क्योंकि आपको अच्छा, स्लीव्स भी shawl? कवर कर देगा ना वो। और अगर शॉल टाइप का कुछ ऐसे डालें Shawl वो भी इसमें शॉल अच्छी लगेगी? शॉल इसका पूरा लुक खराब कर देगी। क्योंकि ये भी फ्लोई है ना। हाँ। तो इसलिए फिर शॉल भी फ्लोई होगी। तुम्हें इसके साथ कुछ Leather ऐसा jacket पहनना है जो अच्छा। तुम्हारे उस पे रहे। बेस्ट इज लेदर जैकेट। लेदर जैकेट। हाँ ठीक है वो भी है ओके जी। मेरे अब पास। नेक्स्ट लुक बीनिश तुम्हारा कर रहे हैं, तुम आ जाओ सामने। Veena Shah Jo, please. हाँ। इधर शाहजहां सामने। देखिए अब बीनिश ने बड़ा मजे का जुड़ा दिया है इस लुक के साथ। इट्स अ वेरी हाई बन बाय द हाँ। वे। आप बाज लोग बहुत फुसा हुआ सा बन बनाते हैं। हाँ। मतलब नो डाउट वो भी उसका अपना एक लुक होता है। बट इन विंटर्स व्हेन आई गो फ्लैट फ्रॉम हियर
ये मेरा कैमरा ना, हाँ। व्हेन आई गो फ्लैट फ्रॉम हियर देन आई वांट अ पूफी काइंड ऑफ अ Bun, बन, ठीक तो है। उसको मैं थोड़ा सा ना बनाने के बाद थोड़ा सा फुलाती भी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे बाल हों तो ही मोटा बन बनेगा। हाँ। बन बना के आप उसको थोड़ा सा मेसी कर दें, ठीक है। सो यू नो थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है। हाँ। और मैंने लेदर टाइट्स के साथ जो है वो एक सिल्वर टॉप डाल के एक ब्लैक लॉन्ग कोट पहन लिया। ये ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक लॉन्ग बूट्स, आई थिंक विंटर्स में आप सबको इन दो चीज़ों में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एक बिकॉज coat हो आप आपके ब्लैक पास। लॉन्ग बूट्स भी बहुत आप यूटिलाइज कर सकते हैं और एक ब्लैक लॉन्ग कोट इट अच्छा, कैन गो विद एनी ऑफ द एक लुक। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल क्योंकि आप कम पहन पाते हैं लॉन्ग बूट्स, मेरे रखे रखे ना अंदर से पूरा लेदर झड़ गया। दिस इज व्हाट वी वर There's a डिस्कसिंग। spray that comes. I think Aldo has it because I've seen it. वो आप अपने leather के shoes के ऊपर अगर करके and then you keep it, then नहीं, इवन देन जो हमारे यहाँ का मौसम है ना गर्मियों में, वो आपके शूज, humidity, लेदर bags भी खराब हो सब जाते हैं। खराब मुझे Feel हो एक जाता है टिप दी leather। थी जिया अली ने, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कुछ दिनों बाद अपने जूतों को धूप लगा दूं। धूप दें, हवा दें, वो जरूरी धूप है। और हवा। अब जैसे मेरा जो वार्डरोब है वो बाथरूम के करीब है, वैसे ही ह्यूमिडिटी और वो बाथरूम के करीब है, तो मुझे मैं अपनी लड़कियों को कहती हूँ कि मैं नया जोड़ा दिलाऊंगी, मेरे जूते का मेरे धूप लगा दूं। और नीम के पत्ते और लौंग वो आप अपनी अलमारी में अच्छा, रखें, वो एक भी तो वो डालो। स्मेल भी नहीं आती। नीम के मुझे पत्ते जुबैदा और आपा ने लौंग बताया था। हाँ, ओके ग्रेट। नीम के अच्छा, पत्ते। अच्छा, तो अब चूंकि सिल्वर था तो मैंने सिल्वर स्टड्स थोड़े से डायमंडी टाइप पहन लिए पहन लिए हैं हैं। और रेड लिपस्टिक लगा दी है बिकॉज एटलीस्ट वो क्योंकि बहुत ब्लैक एंड सिल्वर थोड़ा सा डल हो रहा था, हाँ। तो उसको पॉप अप करने के लिए मैंने रेड लिपस्टिक हाँ। लगा दी है। और मैंने बूट्स नहीं पहने बिकॉज आई एम वेरी मच कवर्ड फ्रॉम हेयर। ज़रूरी नहीं होता कि हर लुक के साथ आप बंद जूते या हाँ। बूट्स पहने। आप कभी कभी अपनी नॉर्मल कैजुअल, ये मेरी नॉर्मल हील्स हैं जो मैं समर्स में भी इस्तेमाल और वैसे करती भी हूँ। लॉन्ग बूट्स इतने लॉन्ग कोट के साथ अच्छे नहीं लगते यार। कभी कभी चाहते हैं लेकिन यूजुअली अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट जैकेट्स के साथ वो ज़्यादा अच्छे लगते हाँ। हैं। स्पेशली मेरी हाइट छोटी है तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि यू नो व्हाट आर द फैशन एथिक्स फॉर शॉर्ट हाइटेड वाले लोगों हाँ। के लिए क्या चीज़। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं पहन सकते। हाँ। जैसे हमारी जो बेल जीन्स हैं, अगर मैं ख़रीदने जाती हूँ तो बहुत कम स्टोर्स पे मेरी हाइट के हिसाब से बेल मौजूद होती है। हाँ, और अगर मैं अगर आप उसको बेल ऑल्टर काट कराती देंगे हूँ, तो अगर बेल मैं उसको खत्म हो ऑल्टर जाएगी। कराती हूँ हाँ। तो वो बेल नहीं बचती, वो कुछ और ही बन जाता है। हाँ। तो उससे बेहतर है आप उसको बाय ना करें। यू नो इट्स बेटर कि आप इस तरह की टाइट्स पहने ताकि आप और लंबे लगें। हाँ। सो ये फैशन एथिक्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बॉडी टाइप, आपके हाइट और आपकी इन सब चीज़ों के हिसाब अच्छा, से आपने कपड़े पहने। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो शॉर्ट लोग होते हैं हाँ। वो बेल जीन्स नहीं, लेकिन जो जॉर्जेट के बेल पैंट्स होती हैं वो अगर ले लें हाँ, तो वो और जितने थोड़े और भी लंबे, हाँ, Exactly, थोड़े वो जितने और लंबे भी- लगते हैं। यू आई एग्री विथ यू, बट हाँ। आया वो बेल हो भी ना, क्योंकि यूजुअली जब आप बेल लेने जाते हो तो वो जिस हाइट पे बने हुए होते हैं हाँ। उनको कटवाना पड़ता है। या तो आप कस्टमाइज किसी टेलर आप से बनवा customize रहे बनवाएं हैं या अगर किसी बनवाना। डिजाइनर से तो बनवा आप, रहे मैंने हैं। देखा है बड़ी टॉल लुक आती है, हील छुप गई ना अंदर तो हाँ। आपको तो पता ही नहीं चलता कि टांगें Exactly. कितनी लंबी है क्या है। देखिए ट्राउजर्स तो यू कैन गेट इट स्टिच्ड और यू कैन गो टू एनी डिजाइनर, बट हाँ। व्हाट अबाउट डेनिम? हाँ। डेनिम में हम फंसते हैं। मैं वो इसीलिए जब exactly. मुझे जहां मिलती है ना बेल जीन्स, मैं हाँ। ऐसे ग्रैब करती हूँ अपने साइज की, हाँ, हाँ। बिकॉज वो साइज पर दोबारा नहीं मिलता मिलता। नहीं है। बहुत कम ब्रांड्स में मिलता है हाँ, आपको। हाँ, या exactly. और अब आप देखें कि आई कैन अटेंड फॉर्मल डिनर ऑल्सो। रात को आप कहीं निकल रहे हैं डिनर पे या किसी पार्टी पे जा रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप ठीक है। शाम की कोई बर्थडे अटेंड कर सकते हैं विंटर में। वो हो सकता है। Yeah. अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपके पास आ रही हूँ। एक और टिप मुझे सर्दी के लिए बताइए। ये तो आपने पहले बताई थी, गला सबसे पहले सेहत के लिए कि आप विटामिन सी का इंटेक कैसे लें। घर में गर्म पानी में आपने लीमू डाला था और वो अदरक जी, और अदरक, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि सर्दियों में बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाँ, इतनी खारिश खारिश सर की स्टार्ट हो जाती है स्किन, जी, बॉडी बिल्कुल। की स्किन। तो उनके लिए आपने क्या करना है? आपने मतलब किचन टिप बता रही हूँ, आपने लेना है अंडे की जर्दी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे स्मेल बहुत आएगी, तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी कि जब बनाएंगे इसको तो इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और ये जो अंडे की जर्दी का जो मतलब जिससे आपकी स्किन रिपेयर होगी। हाँ आपने करना क्या, आपने लेना है अंडे की जर्दी, हाँ, एक पूरी ले लें, उसमें आप वैसलीन, अच्छा कोई भी अच्छी कंपनी का फ्रेग्रेंट फ्री, ठीक है। ये आप 1 चम्मच मिला लें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सबसे बेहतरीन तेल है इसके लिए सरसों का तेल। सरसों का तेल, सरसों का अंडे तेल। की जर्दी,
वैसलीन और सरसों का तेल, इसको आपने मिलाना है एक चम्मच इक्वल। हाँ, आप इसको मिक्स करें ठीक है। और अपने स्किन रिपेयर के तौर पर ये लगाएं। रात को लगा लेना ताकि रात को में लगा skin, लें, हाँ। दिन में लगा लें। अब देखिए इसको मैं बना रही हूँ ना, ये पूरी क्रीम बन जाएगी। हाँ, अब इसमें देखिए अभी जो वैसलीन था वो इसमें मिल गया, ठीक है। ठीक है। स्मेल नहीं आएगी या अंडे की जर्दी चिपकी मैं चिपकी आपको नहीं यही बोल रही थी, बिल्कुल भी नहीं, स्मेल आएगी ही नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिल हाँ। गई ना तो सरसों के तेल की स्मेल जो होती है ना अंडे की जर्दी की स्मेल से स्ट्रांग होती है, वो उसको पी जाती है। होगी? अच्छा, और आपको आपका रंग ये डल तो नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सरसों का तेल डल करता है ना थोड़ा सा रंग। धूप में जाने से करता है। ओके, ये देखें ये टिप हाँ, है। जब आप ये लगा के सरसों धूप का में ना तेल निकल या जाए। कोई भी तेल लगाकर धूप में जाएंगे हाँ। तो आपकी स्किन जो है ना डार्कर टोन में चली जाएगी। अगर आप अच्छा। ये नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी। ये आपके इसलिए देखिए मुझे लगता है रात बेस्ट है ना, कि आपने बिल्कुल। रात में सोना ही है, आपकी बेस्ट रिपेयर भी होती है स्किन। सही है ना। कोकोनट ऑयल आपको सबसे अच्छा टैन देता है, टैन, ब्राउन टैन। जब आप जब व्हेनेवर आई गो टू बीच, हाँ। मैं कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो है ना वो अपनी बॉडी पे लगा के जाती हूँ, हाँ। तो वो गोल्डन किस्म का टैन होने के लिए ये जाती टैन, हम तो टैन से बचने के लिए बता रहे हैं। उल्टा बता रहे हैं। तुम कौन किसी और दुनिया के, यहाँ कोई टैन नहीं होना चाहता। हाँ, अच्छा, अब ये तैयार हो गया। इसको लगाने का तरीका है कि इसको सिरम की तरह लगाएं, चपड़ चपड़ के ना लगाएं। अच्छा, आपने मतलब कि ये देखें, इसका हाँ। ऐसे लगाया, ठीक है। ये गायब हो गया, मगर आपकी स्किन भी रिपेयर होगी। ये देखिए, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे बहुत सारा। अच्छा, ये आंखों के गिर्द भी लगा सकते ओह। हैं, फुल बॉडी पर और भी कितनी देर लगा बाद सकते वॉश हैं। करें? रात को लगाएं, सुबह आप नीम गर्म पानी से जैसे wash अच्छा, और करें। बना के रख सकते हैं, ताज़ा ताज़ा बनाए? ये तीनों चीजें आप बना के रख सकते हैं, अंडे की जर्दी खराब नहीं होगी। क्योंकि वो बस सरसों के आपको- तेल में है ना। हाँ सर, किसमें कोई भी है ना वाटर कंटेंट नहीं है, हाँ, सिवाय अंडे की जर्दी की। लेकिन ठीक है। अंडे की जर्दी में भी नेचुरल ऑयल होता है। ऑयल होता है। तो लेकिन आपने इसको बना के मिक्स करके लगाए, जब भी आप लगाए इसको मिक्स करके लगाए। ये मैंने लगाया है ठीक है। और इसमें नहीं लगाया है। आप देखिए, आप मतलब कि लगाना बहुत ही कम है, हमारे यहाँ ठीक है। लगाने का तरीका सही है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, मिस्का की लुक। Okay, so for my look, I'm wearing this velvet printed flary pant. ये मुझे हाँ। बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और उसके ऊपर मैंने शर्ट पहनी है, it's a woolen top. तो ये ठीक है। वैसे ही काफी सब गरम हो गर्म हो गई। गया है। हाँ। But then if you want, तो हम एक ऐसे scarf को हाँ। ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा तुम्हारी गर्दन, हाँ, makeup ऐसे सारा cover. ये। And then हाँ। उसके ऊपर if you want, तो हम मजे का ऐसे- कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड रस्ट, Exactly. ब्लैक। ये पूरा उसके सर्दियों वाला colours भी combination है। exactly. तो ये वाला मैंने कलर की वजह से लिया था, हाँ। क्योंकि ये सर्दियों में बहुत और ये अच्छा कलर बहुत कम नजर आता है, मतलब ये वाला Exactly. It's like a green, sea मतलब green ग्रे type. नहीं है, ग्रे के अलावा हमारे Exactly. पीछे हाँ। से कॉलेज It's का a- एक जमाने में यूनिफॉर्म इस कलर का होता इट्स अ विक्टोरियन ब्लू। Yeah, and apart from that, I feel like क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादातर डार्क कलर्स पहनते हैं, तो हमें ज्वेलरी थोड़ी सी ब्राइट और डीप पहननी चाहिए, जिसकी वजह से I wore a matching दिखाओ इस कैमरे में। ring और necklace भी है। पर हाँ, वो उसकी छुप मैच गया। दिखा रही। ओह ग्रेट, Yeah. जबरदस्त, वेरी नाइस। So that's my look. अच्छा कॉम्बो। ओके जी, अंबर फिर आ गई है, ये देखें करिश्मा। और अंबर ने जो है वो ये एक मजेदार, अब मैं बताना हाँ, चाह रही हूँ प्लीज सबसे पहले ये वुलन पैंट्स हैं, ठीक अच्छा, है। वुलन पैंट्स है, गरम। हल्की हल्की मतलब वो है सर्दियाँ, जैसे हाँ। सर्दियाँ शुरुआत होती है ना, हाँ। तो ये जरा ये इतना वुलन नहीं है, लेकिन अच्छा। आपको फुल आस्तीनें चाहिए। ठीक है। तो इस पैंट के नीचे अगर आपको वैसे भी ज्यादा विंटर से पहनना है, तो मैंने टाइट जो पहनी हुई थी, हाँ। उसी पे मैंने ये पैंट को पहन लिया। चढ़ा लिया Yeah, तुमने that's ऊपर। right. तो ये कि एक डबल ठंड भी कोटिंग नहीं हो लग गई, रही। आपको ठंड नहीं लगी। हाँ। साथ साथ इसके लिए मैंने बूट्स दूसरे लिए हैं, मैंने वो लॉन्ग हील बूट्स वाले लिए ना। मैंने ये लिए। ओह वाओ, ठीक है, मैंने ये हाँ। लिए। अब Very मैं nice. ड्रेसेस पे जिस पे भी ये पहन सकती हूँ, ठीक है ना। ये ओए बूट्स लिए हैं, बाकी जो है रफली मैंने बस बाल बांध ली ताकि मुझे अब डिफरेंट लुक देनी है, हाँ। चश्मों के साथ। तुम्हारे and, you know, तुम्हारे बूट्स मेरे स्कर्ट के साथ ज्यादा अच्छे लगे। उतारो अभी दैट्स लाइक अ टिपिकल सिस्टर। इसका पैर मेरा बड़ा है, इसका छोटा है। Size नहीं आता। तो बहुत सारे मौजे ठूस लेगी अंदर वो। लॉन्ग बूट्स में कौन से नजर आ रहे हैं? ठूस ही ना ले। और क्या? मैं तो यही करती हूँ, लॉन्ग बूट्स में तो आप मोटे सॉक्स पहन लो। अगर जैसे कुछ मुझे लॉन्ग बूट्स थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, सेल में मिल रहे थे और वो थोड़े से बड़े थे, मैंने इतने मोटे मोटे सॉक्स ले लिए और वो पहन के चला लिया काम। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद एक और जबरदस्त लुक
सर्दी की खास तौर पे वेडिंग लुक आप देखेंगे हमारे शो में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज सर्दी जो शायद अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, और मुझे पता है पिछले साल बड़ी सर्दी पड़ी थी, तो इसीलिए पहले से आपको तैयारी करके हम बता रहे हैं कि आप अपने गर्म कपड़े निकाल के रख लें और अपनी लुक्स डिज़ाइन कर लें कि आपने क्या क्या करना है। वैसे ही अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे तो घर में तस्वीरें खींचने के लिए लुक्स, और क्या करें भाई, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ लॉकडाउन का सुनने में आया, तैयार हो जाए, तो यही करेंगे घर में, और क्या करेंगे हम, तो जाए आएंगे तो नहीं ना। हाँ। तो इसीलिए अब हम आपको दिखाएंगे शादी की लुक्स। देखिए शादी की एक टिपिकल लुक होती है, साड़ी पहन के चले गए, खरारे शरारे बना लिए, ये बना लिए, लेकिन शादी की और उनके अलावा भी बड़ी लुक्स हो सकती हैं, वो तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं ना। आज हम शादी की आपको मुख्तलिफ लुक्स दिखाने वाले हैं, और इसके लिए सबसे पहले तैयार बैठी है किरण। एक्चुअली मेरी शादी लुक नहीं है, लेकिन मेरी नहीं, थोड़ी शादी look भी हो फॉर्मल सकती लुक है। हाँ। और अगर कहीं वेस्टर्न में किसी की शादी है तो आप जा सकते हैं इस तरह से। हाँ। और मैं एक्चुअली शादी वाला वो सेट लेकर नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है शादी पे आप वेलवेट पहन लेते हैं, शादी या अटेंड कर सकती हो। या हाँ सही है, तुम करने वाली बन जाओ, और या फिर आप वेलवेट की शॉल ले लीजिए। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ शादियों पे, वरना मेरे वो नॉर्मल ही कपड़े होते हैं जो अच्छा, मैं पहनती जो हूँ। शादियों के होते हैं। शादियों पे हाँ। होते हैं। लेकिन अब जैसे भी ये एक- वाला है, हम तो उनको कुछ डिफरेंट दिखा रहे हैं ना, हाँ। क्या आप वो तो पहन सकते हैं, हाँ। वो तो आपको पता, और ऐसे हम शो करते भी रहते हैं ना किरण। सही है, शादी आज हमें वाले। कुछ अलग दिखाना था। है आप ऐसे भी झिलमिल कर झिलमिल, सकते हैं। हाँ है झिलमिल झिलमिल सीक्वेंस। इसके साथ आप ज्वेलरी से एक्सेसराइज कर सकते हैं। मैं अच्छा, तो अब jewelry भी जैसे नहीं फॉर लेकर- एग्जाम्पल, ठीक है, शादी में थोड़े फ्लेयरी कपड़े चलते हैं। हाँ। अगर तुमने ये जो पैंट्स पहनी है इसकी जगह तुम क्यूलॉट्स या बेल Culottes कर बॉटम्स सकते या हैं। जार्ड, हाँ। कुछ ऐसा कर सकती हो। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? इसके साथ आप पैंट्स कर लें, कुछ थोड़ी सी लूज टाइप हाँ। की पैंट्स कर लें, फिर आप स्टडेड बेल्ट उसके साथ लगा लें, हाँ। तो वो अंदर से एक वो मुझे तो एक डिफरेंट लुक दिखानी हाँ, थी कि वो आप शादी different। में ऐसे करें, वो। साथ आपने ज्वेलरी कोई ऐसी पहन ली। अगर तुम इसके साथ ज्वेलरी पहनोगे तो क्या आई थिंक डायमंड्स का कुछ पहन लूंगी, या हल्की सी स्लीक से थोड़े से पतले- टॉप पतले स्टाइल से, पतले, या बिल्कुल या studs। हैंगिंग। हाँ हाँ। बहुत भारी वाले उस तरह के नहीं पहनूंगी, बिल्कुल भी ना पहनूंगी। और बाल तुम ऐसे जैसे ये simple इसने रखोगे? पहने ना, ये भी अच्छा है, ये वाला जो look अच्छा अंबर ने है। पहने हैं। हाँ हाँ, इस तरह के वो लुक्स में पहन लूँ बस। अच्छा, बाल ज़्यादा क्या नहीं। करोगी फिर तुम? इसके साथ बाल में क्या-क्या कर सकती हो? मैं कर्ल करूंगी। मैं एक्चुअली लेकर भी आई थी, मैंने कहा अभी इतना टाइम नहीं है, हाँ। बट आप ये इस तरह के, जैसे ये इसकी लुक है ना, अच्छा, जैसे- इस तरह हाँ। के बाल आप कर लें थोड़ी सी। ठीक है, इस पे- तो चेंज लगेगा। हाँ। रेड लिपस्टिक के साथ, और आईज में वैसे ही कुछ नहीं करती, ग्लिटर श्लिटर कुछ नहीं लगाती, तो आई थिंक ये एक अच्छी लुक रहे। सिंपल उसके लिए एक अच्छी तो ये look। एक लुक है जो आप डिनर्स हैं, शादी की दावत हाँ। है या शादी है, तो उसमें भी एक बेल बॉटम या उसके साथ आप पहन सकते हैं ब्लैक। नेकलेस चाहे कुछ नेकलेस डाल सकते हैं इसमें। कि अगर पतला आपको ट्रेडिशनल नहीं chain। पहनना, शरारा गरारा नहीं पहनना, आपको सच्ची नहीं। बहुत लग रही है, हाँ। तो फिर आप ये कर सकते हैं। डायमंड्स का एक हल्का सा पतली सी चेन या वो चोकर टाइप डाल लें, तो वो अच्छा लगेगा। आज भाई अंबर ने एक लुक दिया है। अच्छा, ये देख लो कि सेम केप है, हाँ। तो इसने एक लुक चेंज दी मैंने है। इसको अच्छा, एज अ शॉल ले लिया। ये लोग अक्सर एक साथ शॉपिंग करते हैं और इनको एक साथ जुड़वा चीजें पसंद आती हैं, तो ये अब आपने यही इसी केप के साथ आप दूसरी लुक देख लें शादी हाँ। की। ये किरण लेकर आई थी मेरे लिए। अच्छा। तो ये जो है ना, अब मैंने इसको एज अ शॉल ले लिया। हाँ। है तो केप, लेकिन इसको स्टाइल में ऐसे रख लिया, तो ये वेलवेट की तुमने पहनी हुई है शर्ट है, वेलवेट की ठीक है। ये बहुत पुरानी है। हाँ। मैं ज़्यादातर वो, तो ये वेलवेट की नीचे टाइट्स पहनी हुई है। जल्दी जल्दी मैं ये लिया, मगर मैं थोड़े से टॉप्स पहनूंगी, क्योंकि अच्छा। मेरा नेक लाइन पे डायमंड टीज है ना, तो हाँ। टच हो रहा है। अच्छा। तो ये मैं नहीं पहनूंगी, हाँ। मैं टॉप्स लूंगी। ठीक है। ठीक है ना, ताकि ये, तो ये मतलब ये आप ये, और एक चीज़ और दी है, हाँ। जैसे कि ये भी पहन सकते ये क्या है? हाँ, ये भी प्यारा लग हैं। रहा आप है। चाहें तो ब्रेक करें कलर। ना, Black colour नहीं, कितना प्यारा है। ओह, आपने। ये ग्रे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं blue and लूंगी। grey। वो सब पहनने के लिए दिखाया था ऑडियंस को कि हाँ। ये स्टाइल को भी ये as भी a कुछ shawl। गर्म है थोड़ा सा। नहीं, ये गर्म नहीं है, हाँ, लाइट पे तो सितारा मतलब कि है। अगर ज्यादा ठंड नहीं है हाँ, मगर शादी ब्याह में ना आप शॉल के ऊपर भी डाल सकते हैं। आपने ये चीज़ मैंने अच्छा, पहना अंदर ना, पहना हुआ है, देखो वो शॉल है, अच्छा आइडिया है। देखो, हाँ। सुनो, शॉल ये है, चीज वेस्टर्न के ये ऊपर भी बहुत अच्छी लगे। वैसे मतलब आप कितने स्टाइल से यूं पहन लें इसको, हाँ। ऐसे भी जा सकते हैं, एज अ दुपट्टा भी, हाँ। प्लेन जोड़े पे विद ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं। मतलब बाकी अगर सिल्क का। चीजें प्लेन है तो देखिए वो जूतों में उसने कसर पूरी की है कि ये शादी हाँ, तो वो ग्लिटरी है ये, मैं हाँ। कहती हूँ ना, अंबर ग्लिटर। ये अच्छा, और हाँ, दिखा दी, हाँ दिखा दे। वो दिखा रहे हैं ना, तो और आंखें भी बंद करो ना, वो जो ये तो लगाया खैर है बहुत जल्दी glitter। मैंने कहा कुछ ना कुछ करना आंखों है, में भी तो ग्लिटर मारी है और जल्दी ऐसे से कैसे कैसे मारा है। ठीक है, ये है। हाँ,
दूर से अंबर चमकती भी ना नजर आए, ऐसा हो हाँ, सकता है ऐसा हो शादी में? कोई भी चमक रहा हो पहचान लेगी, नहीं अंबर ही हो सकती है। जैसे ये ना, ये मैं सर्दी के कपड़े कम होते हैं, लेकिन जब वेडिंग थी मेरी दोस्त की तो मैंने तब ये लिया था। तो ये मेरा क्यूलॉट है, ओहो वेलवेट का, ये स्मार्ट है। ठीक है। हाँ। ये क्यूलॉट ये लिया, हाँ, इसे पहना, नीचे ये ब्लाउज है मेरा अच्छा शॉर्ट कॉन्ट्रास्ट, इसके साथ मैंने मैचिंग की है अच्छा। कि इतना जो है इतना ऊपर तक बेल बॉटम आ गई, हाँ। अंदर और ये ब्लाउज मोटा कपड़ा है, वेलवेट। ये वेलवेट है, ये तो अब velvet। आपको कोई शॉल कुछ पहनने की जरूरत नहीं, ये इस तरह के कपड़े भी आप जी। शादी ब्याह के लिए बना सकते हैं, डिफरेंट लुक आएगी। जैकेट बहुत स्टाइल। जैकेट स्टाइल हाँ, ना? स्मार्ट लगेंगे। जैकेट में बहुत स्मार्ट लगता हाँ। है ये ना, स्टेप पर। हाँ, बहुत जबरदस्त खूबसूरत है ना, अच्छा लगा। बहुत हो अच्छा। गई आज। ओके, नेक्स्ट लुक मैं मिस्का की तरफ जा So रही हूँ। for मिस्का the तैयार है? next, मैंने अब अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ग्लिटर चाहते हैं, वो अंबर को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम थोड़ा सा मीडियम वाला चाहते हैं, वो बीनिश और किरण को फॉलो कर सकते हैं। और जो कहते हैं बिल्कुल नो ग्लिटर, नो सिंपल, तो वो मिस्का को, मेरे पास अब 4 मुख्तलिफ लुक्स हैं आपको दिखाने के लिए। एग्जैक्टली। तो मिस्का अगर नहीं। मुझे कहीं शाम के वक्त जाना है, इट्स नॉट दैट फॉर्मल, सो देन आई वुड टेक दिस सिल्क दुपट्टा। अच्छा। एंड आई थिंक ये ब्राइट कलर का है तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इसी में मैं ये अब हेवी तुम्हें, हाँ तुम बिजी हो, अब शादी पे शाम जा में रही भी है। जाना है और फिर उसके बाद Exactly. ये शादी- अच्छा क्योंकि लगेगा। अभी ऐसा ही होता है, शादियों का सीजन होता है तो आपको 3-4 जगह चक्कर हाँ। लगाने होते हैं। या सो देन Very आई कैन nice. जस्ट वेयर। आई लव योर नेकलेस और वो जो Thank ये you. हाँ। सेट है। तो Yeah. ये एक पूरा एक लुक आ गया एक और look ना इसमें एकदम सर्दी से। लगेगी, हाँ। आप कंफर्टेबल हैं। एग्जैक्टली, एंड इट लुक्स गुड टू। आई थिंक इट लुक्स वेरी एलिगेंट। हाँ, very मैं खुद ही बोल रही हूँ। तो ये भी जा सकती शॉर्ट। हाँ, और ये वाला Like, फैशन हर एज के लिहाज से आप कर सकते ये हैं। शाल मेरे फिर- पास भी है है ना, और बड़ी मैंने अच्छी। एक दफा ये रेड कपड़ों के साथ अच्छा। चलाई थी, तो वो शादी पे बड़ी रेड smart लगती लिपस्टिक है। लगा, नहीं उल्टा उल्टा करो, टैग नजर आ Oh, रहा sorry, है। sorry, हाँ। sorry. बड़े मजेदार है, मजा आता है इसको ना। और अच्छी अच्छा, जिस तरह तुम्हारा नेकलेस है, इस कलर में भी ये शॉल मिलती है। Yeah. वो गोल्डन मेरा का डाल मैंने कलर डाल लिया, I feel like this looks so good. है ना, है ना? कितना ये भी। प्यारा मजे Simple का। Bye guys. This looks- ठीक Oh, है। ये गरम भी है। गरम है, हाँ, वही तो है। बहुत गरम है। गरम ही तो है मेरे पास शॉल। ब्लैक एंड उसमें ब्लैक और ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, तुमने कहाँ से? मैंने भी पाकिस्तान हाँ, ये पाकिस्तान से चार ली थी अलग अलग, और ये और बहुत रीजनेबल थी, बहुत हाँ। और खत्म हो गई थी, दोबारा गई थी लेने। सिल्वर में ली थी, गोल्डन में ली थी, 2 ली थी और उनके पास डल गोल्ड भी थी, बहुत मतलब मजे की, आपको मिल जाएगी। यार आई डोंट नो कोई चेंज नाम था शॉप अच्छा, का। नहीं, मुझे बता आई दो। थिंक हमने साथ ही ली हाँ, थी हम शो पार्क टावर्स में गए थे शो करने के लिए, हाँ। तो बीच में ब्रेक्स आते थे, मैं ये लोग बताऊं? कैमरा सेटअप कर रहे होते थे। नाम हाँ। था ये शॉप का? नहीं, मैंने तो चेंज से ली थी। नहीं, मैंने शीप से ली। अच्छा, तो ये वाला सामान ये एक्चुअली ये लोग बाहर से लाते हैं हाँ। और इधर बेच हाँ। रहे होते हैं अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्दियों में आएंगी चीजें अलग अलग जगहों से। ये है चाइना वाइना से आता होगा कोई और वो अपने शॉप I पर। love सब the मिल color जाता you're है। wearing. ओके, तो अब बारी है बिनेश की। बिनेश ने बड़ा बहुत प्यारा कलर को क्या कहेंगे हम? It's a candy pink. कैंडी पिंक कलर। Yeah. तो सर्दी तो मजा है ना। एक्चुअली ये ऐसा कलर है कि आप उसको पूरा नहीं पहन सकते। हाँ। आप उसको या तो आउटफिट पे दुपट्टे की सूरत में पहन ले, या अक्सर देखें इसमें मैंने इसकी वो लगवाई हुई है, तो लाइक Piping top, समटाइम्स आप हाँ। अगर फोल्ड भी करना चाहें स्लीव्स को, हाँ। तो दे लुक स्टाइलिश। हाँ। थोड़ा सा Oh, कलर wow. आपकी स्लीव्स पे पॉप हो जाता हाँ। है। अभी तो चूंकि वो स्लीव्स की वजह से दिख नहीं रहा। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना यार कि आप एग्जैक्टली। हाँ। और चूंकि ये ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये वेलवेट है, तो हाँ, ये इट्स बहुत अच्छा लग रहा है, कंट्रोलिंग, very और आपकी जितनी भी ठंडी वंडी है वो कंट्रोल्ड रहेगी। हाँ। और ये काम हुए हुए फैब्रिक मिल जाते हैं, हाँ। तो आपको कोई खासा काम वाम कराने और Stitch झटके करवाना खाने है के बस लिए आपको। जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको स्टिच कराएं, पाइपिंग्स लगवाएं, हाँ। एंड यू I आर गुड feel टू like- गो। अच्छा, एक सवाल मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों से करना है, क्या ट्राउजर्स बेटर रहते हैं सर्दियों के लिए, वेलवेट के या सिल्क के? बहुत सारे लोग सिल्क प्रेफर करते हैं, It बहुत depends. It वेलवेट और depends. सिल्क एक साथ बहुत अच्छा जाता है, जैसे हाँ। मेरा वो लहंगा और चोली साथ, बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस। इफ समबडी किसी को बहुत सर्दी लगती है तो आई गेस दे कैन डू वेलवेट। Velvet, इवन yeah. जामा हुआ है, बट सिल्क कभी चिपक जाता है। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जब सर्दी है तो वो पैरों में चिपक रहा है, हाँ। कभी ऊपर उठ जाता है, कभी चिपकता है, तो नहीं। वो इतना
इरिटेट करता है कभी कभार। अच्छा, उसकी भी टिप, क्योंकि अगर जब आप पहनने से पहले लोशन लगा लोशन लें, लगा हाँ, लें, हाँ। कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कभी आपकी कपड़ा भी जो है ना, कमीज आपके उससे चिपक जाती है, स्टैटिक हो जाती है, उस पे आप पता क्या कर रहे हैं, जो हेयर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, हाँ बॉडी स्प्रे, कपड़ों हेयर पे? स्प्रे अंदर नहीं, स्किन पे लगा बॉडी लें पे? आप। हाँ, नहीं, स्किन पे भी या इसके कपड़े नीचे। पे लगा जैसे लो। मैंने टाइट्स पहनी ना, कमीज के शलवार पे या पैंट्स के ऊपर है, ऊपर से ही पहन लें, और कपड़ों के भी लगा लें। चिपकेगा नहीं। किसी ने मुझे टिप दी कि जैसे ट्राउजर है ना, आप कमीज के नीचे ट्राउजर पहने हैं, उसमें पाउडर लगा ले। मैंने कहा ये पाउडर लगाऊंगी पाउडर से तो थोड़ा white ड्राई हो जाएगा नहीं, ना स्किन बहुत। ड्राई हो वो जाएगी गर्मी ना। के लिए होता है। वो गर्मी में कहाँ चिपकता है यार? नहीं, कभी कभी गर्मी में कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो पसीने की वजह से या हाँ, नमी की पसीने वजह से की चिपक वजह रहे से। होते हैं, लोशन। इसलिए आप पाउडर लगा But that's not बट ये हेयर स्प्रे बेस्ट हेयर है, स्प्रे सिर्फ पतले। अच्छा, बॉडी पे हेयर स्प्रे लगाकर फिर ये बॉडी पे कपड़े ना भी लगाएं, कपड़े- शर्ट की बैक यूं ही, साइड, यूं, पैंट्स शर्ट की की बैक ऐसे साइड लगा लिया, ऐसे और स्प्रे जरा करें। संदर तक। क्योंकि वो पहन लिया। स्टैटिक कर देगा ना। हाँ, जैसे बाल को हल्का सा लाइट कलर्स पे तो निशान नहीं, पड़ नहीं, जाए। अंदर से लगा लो, अंदर, ऊपर दूर लगा से लो। थोड़ा सा दूर से दूर से। स्प्रे करें, बिकॉज आप देखेंगे कभी जब आप बाल को स्प्रे करते हैं तो वो हल्का सा उसको हार्ड कर देता है, तो उसी तरह वो सरफेस आपकी मैं- फैब्रिक हाँ, की मैं तो hair हार्ड हो spray- जाएगी। टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। Yeah, exactly. अच्छा, खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू माय लुक, मैंने 2 ट्विस्टीज जो हैं वो लेके डाल दिए हैं क्योंकि मुझे खुले रखने थे बाल और झुमके दिखाने थे जो भी है, तो वो इसलिए मैंने उनको हाफ पैक किया है, पूरा पैक भी नहीं किया है। कर्ल्स पहले से हुए हुए थे एंड गोल्ड शूज के साथ मैंने उसको कैरी किया। अच्छा, आईज पे मैंने थोड़ा सा शादी की वजह से ग्लिटर ऐड किया है, अगर आप देख सकते हैं तो ओके, ठीक है, आंखें बंद करो। देखें। हाँ। और चूंकि ये जो कैंडी पिंक लिपस्टिक है बहुत कम लोग कैरी करते हैं, और इस वक्त शायद मेरे पास थी नहीं, और ना मैं तो कैरी कर लेती हूँ इस तरह के बोल्ड कलर्स भी, वरना मैं लगा लेती। अदरवाइज मैंने एक पिंक शेड दे दिया जस्ट टू रिफ्लेक्ट विद द पिंक फैमिली। बहुत अच्छा, प्रॉपर अच्छा, कैंडी good. पिंक, मैट Proper candy pink, oh that's candy yum yum. हाँ, candy yum Yeah, yum. that's my That's a favorite. lovely But बहुत कम लोग उसको बहुत कैरी कम. करते हैं उसपे- क्योंकि वो it's like on your face. आईज बिल्कुल आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, सिर्फ लिपस्टिक से खेलो। हाँ, नथिंग। फिर मैं सिर्फ बेस देती हूँ और हल्का सा, अच्छा मैंने हाइलाइटर ऐड किया है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इधर से नजर आ रहा है। विंटर्स में अब दिख रहा है। आई थिंक विंटर्स में बेस्ट होता है आप हाइलाइटर्स लगाएं, बिकॉज ड्राई मेकअप विंटर्स में अच्छा नहीं लगता, आपको फेस को थोड़ा सा ड्राई के अलावा glossy look अच्छी लगती ड्राई के glowy। अलावा ना समर में बहुत ज़्यादा जब हाइलाइटर्स आप लगा लेते हैं तो बहुत तेल तेल लग रहा होता है मुंह, लेकिन विंटर्स में चूंकि आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो हाइलाइटर को बहुत अच्छे अच्छा से अडॉप्ट कर हाँ, लेती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्कीस के पास हम जा रहे हैं, और डॉक्टर बिल्कीस जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप बता रही हैं जी। अच्छा, सर्दियों में एक चीज़ होती है कि आपके क्या होती है, पुरानी चोटें, पुरानी चोटें, हाँ, दर्द इतनी दुखती है, अल्लाह, याद आ जाता है। बड़ा दर्द होता है भाई। सही है। तो जहाँ जहाँ लगा होता है वो दर्द दोबारा से उठ पड़ता है। हाँ, अच्छा, उसके लिए एक तो यखनी बना के रखें, जैसे मुर्गी के पंजों की। आप सब बोलेंगे कि कैसे बनाएं, हाँ। तो आपने अदरक, लहसुन, प्याज और जो आपकी मुर्गी के पंजे हैं 2 से 3 उसको उबाल लें, 2 से 3 कप डालकर। फिर उसको जब उबल जाए तो उसको रख दें। ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत डालना हो तो डाल दें। फिर क्या होता है, उसमें एक मोटी सी लेयर चिकनाई की आ जाती है, वो हटा दें। आपके पास स्टॉक आ जाएगा, उसमें आप अपना सालन बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, पंजे नहीं खाना और ना खाएं। लेकिन ये जो मुर्गी के पंजों के बारे में हकीम लुकमान का कहना है कि ये 40 बीमारियां हड्डियों की जो होती है उसका इलाज है। ये मुझे कितनी अच्छी आपने टिप दी है। ये जब बालाज और जो मेरे दूसरे बच्चे जब बिल्कुल छोटे थे और जब उन्होंने खाना शुरू किया तो जो खिचड़ी हम बनाते थे ना, जी, जी। तो उसके लिए मुझे किसी ने टिप दी थी, आप मुर्गी के पंजों की जी। यखनी बना के आइस क्यूब्स में फ्रीज करके रख दो। जी। और जब बच्चों की यखनी बनाओ तो जैसे चिकन क्यूब डलती है वैसे तो ही वो ऐसे बर्फ आप के ये डाल- क्यूब डाल दो, तो वो सेहत और वो बच्चों को बचपन से ही जी, हड्डियां मजबूत। जी बिल्कुल। तो ये इतनी अच्छी टिप है। तो हाँ। और ये अभी चीज़ इतनी महंगी भी नहीं है। हाँ। जैसे लोग नहीं पाए ले सकते कुछ है, तो आप ये मुर्गी के पंजे चाहे देसी हो चाहे फार्मी हो, जी। मगर इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हाँ। उसमें ही सब्जी बना लें, उसमें ही दूसरा खाना बना लें, तो आपको एक जायका भी मिल जाएगा। हाँ। और और आपको- बना के इकट्ठे रख देना इसी तरह फ्रीज करके आइस क्यूब्स में। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि सलाजीत आराम से मिल जाती है मार्केट में। सलाजीत से क्या कर रहे हैं हम? सलाजीत से पुरानी चोट के लिए लेप बनाना बता रही हूँ, हाँ। बहुत आसान सा है। हाँ। आपने सलाजीत को, वैसे तो चने की दाल के बराबर, इसमें मेल फीमेल का कोई मसला नहीं है, दोनों ही 1 कप दूध में डालकर पी सकते हैं। ये मिनरल्स का खजाना है। अच्छा, ठीक है, सलाजीत की बात। सलाजीत की बात करें। बहुत फायदेमंद है। हाँ। जी। अच्छा, अब आप क्या करना है, इसको आपने जैसे मैंने पानी शक्ल में दिखाएंगी सलाजीत की जी, कैसी जी, ये होती रहा। है?
ये रहा। जरा प्लीज ऑन एयर हाँ। वो दिखाएं। ये है। हाँ अब मैंने इसको पानी में डाला। अब क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ चोट लगी है, हाँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट किया। हाँ। ये जो इसका ब्लैक कलर का पानी निकला है, ये मैंने अब इसको जस्ट कर लूंगी। ये आम पानी में भी डालेंगे तो इस तरह निकल आएगा। आम पानी में डाल के इसको हाँ। थोड़ा सा भिगोना होता है। इसी को लेके अगर आप करेंगे ना, देखिए ये निकला, इसको मैंने अच्छी तरह लगाया हाँ और उसके बाद मैं क्रैप बैंडेज बांध दूंगी। ओके। बस सिर्फ इतना सा करना है। आप यकीन करें, जो पुरानी चोट के दर्द होते हैं आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाते हैं। स्पेशली जो बुजुर्ग हजरात होते हैं जिनके जोड़ों में शदीद दर्द होता है और घुटनों से चला नहीं जा रहा होता है, तो इसी तरह पानी का लेप करके, ये ब्लैक कलर के पानी का लेप करके आप पट्टी बांध लें। इसी से आपको बहुत सुकून और आराम मिलेगा। हाँ। खाना तो अच्छा है ही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर में नहीं खाना चाहिए, शुगर में नहीं खाना चाहिए। हो सकता है सोच आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाए, हाँ। वरना माश की दाल या चने की दाल के बराबर सलाजीत से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप वक्त पे, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ खाना खाया, यहाँ आपने फौरन दूध पी लिया, उसकी वजह से हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने खाना 2 बजे खाया तो आप 5 बजे सलाजीत वाला दूध पी लीजिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम भी डेली खा सकते हैं आराम से डेली। और ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और भी बहुत सारे मुख्तलिफ अमराज है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और आपको एक और चीज़ जो प्रोग्राम में अभी तक आपने नहीं देखी वो दिखाएंगे। आप लोगों के लिए थैंक यू, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। इतनी ज़बरदस्त लुक्स आपने लोगों को दिखाई, सिखाई, और आप भी अब मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास शॉल होगी वो वेलवेट के कपड़े बनवा सकता है, किसी के पास वेलवेट के कपड़े होंगे वो शॉल ले सकता है, किसी के पास ग्लिटरी केप होगा। तो लाइक यहाँ से आज इस प्रोग्राम से आपने बहुत सारे आइडियाज़ कैच किए होंगे कि आप इसको कैसे, अब होता है ना दिमाग में आ जाती है बात कि इसको हम कैसे बाज़ों के करते हैं। पास मटेरियल रखा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा क्या बनाना है, अब आइडिया देख के आ जाती है। छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि जब मैंने सुनी ना मैं भी बड़ी खुश हो गई। तो इसलिए ये खुशखबरी क्या है ये सुनाने के लिए मैं मिलवाने वाली हूँ आपको मिस्टर जोहेब ईसा से, जो कि हेड ऑफ ई कॉमर्स हैं, और मिस युसरा खान जो हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? ठीक है, आप कैसे हैं? क्या खुशखबरी है भाई हमारे नाज़रीन के लिए? फाइनली वी हैव हुदा हमारे पास पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं हम। हुदा से पहले मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये एलियोर ब्यूटी क्या है? अल्लूर ब्यूटी बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम स्किन केयर, मेकअप और फ्रेग्रेंस के ब्रांड्स मार्केट करते हैं। अच्छा, हमारे सारे अलग अलग ब्रांड्स अंडर वन रूफ। जी बेसिकली अच्छा। हमारे सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। हाँ। डायरेक्टली हम इंपोर्ट करते हैं और मार्केट करते हैं। तो अच्छा। ऑथेंटिसिटी का कोई मसला नहीं तो होता। वो वाली कोई सीन नहीं होता कि एयर होस्टेस जा रही है खरीद के ला रही है और आप, जी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत जगह जो है ना वो छोटे घरों में क्या किया हुआ है कि अच्छा जी एयर होस्टेस गई वहाँ से खरीद के लाई और यहाँ बेच रहे हो। बिल्कुल ऑनलाइन भी नहीं होते, ऑनलाइन भी बिक रहे होते हैं और घरों में भी लाइक जी। आप फोन करके पूछ ले कि अच्छा आपको। जी। यहाँ क्या सीन है? यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने पास मंगवाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं। आप लोग डायरेक्ट कंपनी से मंगाते? डायरेक्टली कंपनी से मंगवाते ओके, हैं। जी। अच्छा। जी। अब मुझे वो खुशखबरी है सुननी कि आपने हुदा भी डायरेक्ट कंपनी से डील कर ली है, हुदा ब्यूटी, जी। एंड जो उनका परफ्यूम है क्याली, जी। ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल होगी ऑनलाइन जी। और वो डायरेक्ट कंपनी रेट्स पर होंगी। जी एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें होंगी हुदा ब्यूटी की? यस, मोस्ट सबसे हमने टियर्स रखे हुए हैं। ऑब्वियसली बेस्ट सेलर्स तो डेफिनेटली, और जैसे वो बॉम्ब शेल और Exactly, शुगर exactly. मामा, ट्रेंड सेटर, सारी लिपस्टिक्स उनकी। लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस हमारे पास, इसका जो बेकिंग पाउडर है, कंसीलर्स, लैशेस, mascaras, everything, the eyeshadow palette, आई लैशेज हैं कि नहीं भाई? सबसे पहले ही तो ये आई लैशेज भी हैं और आई शैडो पैलेट्स। सो वी हैव लाइक एवरीथिंग, पूरी रेंज हमने। हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली एलियोर के थ्रू ब्रांड से लेकर कंज्यूमर तक हम उसको लेकर आएँ, तो वो सारी चीज़ें आपको रेंज मिलेगी। और हमें ये डर नहीं होगा कि हम खरीद रहे हैं तो ये 2 नंबर, क्योंकि कभी कभार ऑनलाइन जो है ना लोग 2 नंबर चीज़ें बेचते होते हैं। आप घर में मंगाते हैं, आप वहाँ देख रहे हैं अच्छा जी हुदा ब्यूटी और फलाना ये वो, घर मंगाते कहते ये क्या है? नहीं, एग्जैक्टली दीज वर द प्रॉब्लम्स जो हम लोग देख रहे थे। और पर्सनली एज अ कंज्यूमर भी आपको पता चलता है कि आपने बाहर से मंगवाया और आप एक तो इतनी शिपिंग कॉस्ट पे करते हैं,
ड्यूटीज़ पे करते हैं और कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट गलत आ गया, ठीक है, टूट गया प्रोडक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्लस फिर बहुत महंगा पड़ता था यहाँ पर आके पाकिस्तान पहुँचकर। तो हम डायरेक्ट चैनल बन गए, एक तरह से ब्रिज बन गए, तो प्राइसेस आपको अच्छी मिलेंगी, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक्सेसिबल होंगे लोगों के लिए, आपको जल्दी मिलेंगे, 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी जो आपकी होती है वो है। और एक्सचेंज वाली सारी पॉलिसीज़ आर वेरी सिंपल, वेरी क्लीन, तो वो आपको कंज्यूमर के लिए आसानी के लिए ही है ये। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे अगर चलो हम कहीं बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो हम अपना ले आएंगे हुदा खरीद के, क्योंकि हमें यहाँ महंगा मिलता है। मगर अब कोविड की वजह से ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं हो रही है और आपको आदत है जब एक ब्रांड यूज़ करने की, तो फिर आप क्या करें? पूरी दुनिया में मिल रहा होता है लेकिन हमारे मुल्क में नहीं अवेलेबल, तो एलियोर के थ्रू अब हमें अवेलेबल होगा, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, एब्सोल्युटली। तो अब वही हवाले से मैं पूछूंगी कि शादियों का सीज़न चल रहा है और मेकअप ट्रेंड्स जो हैं वो ज़ाहिर है अलग अलग हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकती हो? यस, सो अब ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लड़कियां बहुत अवेयर हो रही हैं कलर्स और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, मेकअप के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। जैसे हम जब टीनेज में थे ना, तो हमें इतनी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी है या और आज की बच्चियां हैं उनको सब पता है कि हुदा ब्यूटी है तो फलाना है, तो उनको फलाना का शिमर चाहिए, ये चाहिए, तो एलियोर से हमें एक सहूलत मिल जाए। बिल्कुल। तो नए ट्रेंड्स को भी हम फॉलो करते हैं, उस हिसाब से शेड्स भी लेकर आते हैं। कैसे अंदाज़ा लगाते हो कि क्या लोग आजकल ज़्यादा चीज़ के पीछे दीवाने हुए हैं कि उनको ये चाहिए, कैसे अंदाज़ा लगाते हो? हमने मल्टीपल सर्वे, जैसे हुदा को भी हम जो ऑन बोर्ड लेकर आए हैं एलियोर के थ्रू, तो एलियोर के लिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा सर्वेज किए थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि क्या चाहिए है हमारे कंज्यूमर को, अच्छा उनको चाहिए क्या है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उस हिसाब से हम ब्रांड्स को आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आ रहे हैं ताकि ईजीली अवेलेबल हो। और उसकी वजह से हमने देखा था कि जैसे हुदा का फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा डिमांड थी कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बनने लगे थे, फेक आने लग गई थी मार्केट के अंदर, फेक प्रोडक्ट्स जो कि एग्जैक्टली आपकी स्किन को डैमेज करे, आप पैसे भी दें और आपको चीज़ भी सही नहीं मिले। और एग्जैक्ट कॉपी होती थी बिल्कुल। और क्योंकि हुदा के इतना आई शेडोज, मैं वही कह रही हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ ना, और छोटा पैलेट में लेकर आई थी, 2 साल से रोज़ लगता है मेरा मेकअप, रोज़ मॉर्निंग शो के लिए 5 दिन हफ्ते में, मगर वो माशाल्लाह इतनी इसकी पिगमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो ख़त्म नहीं होता, वो वाली चीज़ है। दिस इज़ द थिंग, डिमांड भी हमने ये चेक की कि क्यों डिमांड है, तो पिगमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, प्लस यहाँ की ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत आप रिलेटेबल उनको फील करती हैं हुदा से, हमारी स्किन टाइप पे बहुत अच्छा रहता है। उनकी पूरी रेंज को देखें तो जिस हुदा क्या सेलिब्रेट करता है और एम्ब्रेस करता है ऑल स्किन टोन्स और स्किन टाइप्स को, तो उन्होंने तो आई थिंक कि उन्होंने ब्यूटी परसेप्शन ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि आप एम्ब्रेस करें अपनी ब्यूटी को। जैसे एलियोर पे हम ऑनलाइन हम मंगवाते हैं, तो हमें कितने दिनों में डिलीवरी और ये सब चीज़ें भी तो बताओ ना, ये आप बताएंगे शायद। बिटवीन 3 to 7 days आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। कितने दिन में? 3 to 7 days। ओह ग्रेट, जी, अच्छा जी। और अगर जैसे कोई चीज़ आपकी होता है ना कि स्टॉक खत्म हुआ है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हिट है, तो वो तो फिर आप बता देते हैं उस वक्त? जी, हम उधर ही मेंशन कर देते हैं और यूजुअली स्टॉक जब भी खत्म हो रहा होता है हम ऑर्डर कर देते हैं और आ जाता है हमारे पास ऑन टाइम। अच्छा, हुदा के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास? हमारे पास काफ़ी ब्रांड्स हैं, फ्रेग्रेंसेस में बहुत ब्रांड्स हैं, जैसे परफ्यूम्स वगैरह, जी, जॉन पॉल गॉटियर हो गया, पाको रबान हो गया, और वो उसी प्राइस पे मिलेंगे जहां आपको दुनिया भर में मिलते हैं? एक्चुअली बेहतर प्राइसेस पे भी मिल सकते हैं क्योंकि सेल लगी है कभी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, हम डायरेक्ट सप्लायर से लेते हैं तो हमें रेट्स अच्छे मिलते हैं, तो उसकी वजह से हम भी सेल लगाते हैं। जब वो पूरी दुनिया में कहीं लगा रहे होते हैं, जैसे वो लोग लगाते हैं क्रिसमस पे, तो आप लोग क्या उसी वक्त पे लगा पाएंगे या आप ईद वगैरह पे भी लगा सकते हैं? हम दोनों इवेंट्स पे कैटर करेंगे, दोनों क्योंकि आप अपने हिसाब से चलेंगे ना। हमारी ईद हो गई, वेडिंग सीजन हो गए, तो वैलेंटाइंस डे पे हमारे बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं, अच्छी प्रमोशंस होती हैं। टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट जो है आपकी, वो क्या है, कौन है? आई थिंक इट्स एवरीवन, क्योंकि परफ्यूम्स भी हैं, स्किन केयर भी है, आपके पास कॉस्मेटिक्स है, तो सबको टारगेट करते हैं। मैं वाली एक बच्ची है ना, वो उसके अब्बू पूछते बेटा तुम्हें सालगिरह पे तोहफे में क्या चाहिए, मुझे फलानी ब्रांड चाहिए, तो अब अब्बा कहाँ से ला के दें? अब्बा और अम्मा सब सुन लें कि एलियोर पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपके बच्चों को, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो सारी चीज़ें आजकल के लोग जानते हैं, वो सब अवेलेबल हैं और
बिल्कुल जेन्युइन है ना, बिल्कुल कोई दो नंबर माल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे आप ऑर्डर कुछ करते हो, मिलता कुछ है, बड़ा डर भी लगता है कभी। तो जब आपके पास एक अंडर वन रूफ आपकी सारी ब्रांड्स हैं एलियोर के अंडर, तो फिर आप जा सकते हैं। अच्छा कुछ बताएं ज़रा कि क्या पेज है, क्या डालेंगे, ये भी सारी मैं बेसिक्स पूछ लूँ ना, इंटरनेट पे क्या डालेंगे तो जी। क्या आएगा, तो कैसे? हमारी वेबसाइट है allurebeauty.pk। अच्छा, जी allurebeauty.pk जी अच्छा, उस पे चले जाएं और आप देख लें कि आपके पास क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली। जी आप क्वेरीज के अंदर आप चीज़ें जो भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हर चीज़ आप पूछ सकते हैं। दूसरी हाँ। चीज़ ये कि आपको आप ये भी बता सकते हैं कि आपको चाहिए क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद है, कोई कलर या शेड लिपस्टिक का या किसी और भी वहाँ चीज़ का, अगर नहीं नजर आ रही हाँ तो आप रिक्वेस्ट भेज yes, सकते आप हैं। हमें बताएं ताकि हम भी उस हिसाब से ऑब्वियसली आप ऐसे ही पता चलता है बताएंगे तो फिर हम वो चीज़ और नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे आपके लिए। ये तो मैं ही आपको बता रही हूँ, बॉम्बशेल, वो तो शुगर definitely मामा है। और ट्रेंड सेटर, You will ये definitely तीन तो get लाजमी होने चाहिए। ये बहुत, अब सब मुझसे इंस्टा पे पूछते रहते हैं आप कौन से शेड लगाती हैं, कौन से लगाती हैं, तो यही है 3-4 ये मैं इनको मिला मिलू के लगा लेती हूँ। तो मैंने बता दिया एलियोर से मिल जाएंगे, अब आपको टेंशन नहीं लेने की कि अगर अब अभी कोविड की वजह से आप कहीं नहीं जा सकते तो एलियोर है। थैंक यू सो मच आप दोनों का बड़ी Thank अच्छे you से very much. एक्सप्लेन करने का Thank you so चीज़ों को। much. जी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको कुछ समझ भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो आज की सुबह का इंतज़ाम मेरा था, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, बाकी जिम्मेदारी आपकी, पूरा दिन कैसे अच्छा गुजारना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।